सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयोगार्णिकारं विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मानम् रन्ध्राणवेणो
पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसपदरमणम् प्रविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर वेद व्यास जी के पद कमल मनो बारंबार मचो शरण गाँव हूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं
वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शुक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं लुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् रमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यशिर मधुरा शिष्टिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम हरितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लाल की शिवा के बिहारी लाल की प्यारी प्यारी राधा रानी की यमुना मिया की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव श्री भगवान की कथा पंडाल में विराजमान भक्तिमय माताएं शक्तिमय माताएं अनुसुईया स्वरूपा माताएं गंगा स्वरूपा माताएं विद्वत विप्रजन गंधर्वजन रसिकजन श्रोता समाज आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है स्वागत है। आप सबके हृदय में विराजमान उस परम तत्व श्री राधा माधव जी के चरणों में वंदन करते हुए आज कथा की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। कथा में डुबकी लगाने के पहले हम सब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, छोटा सा कीर्तन करते हैं मन को एकाग्रचित्त करने के लिए। उसके पश्चात फिर कथा में हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। मुलेबा के बिहारी लाल की मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले।
मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारे। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारे। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारे। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने, बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा। पुकार का ना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो सगा मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी।
सगा मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, तुम ही हो तुम ही, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले श्री गोविंद भगवान की, राधा रमण लाल की। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। से मिला दे। कल कहाँ पहुंचे थे हम लोग कथा में? बोलिए प्यारे भक्तगण। बोलोगे? अच्छा, कल कथा में कितने लोग उपस्थित थे? जरा हाथ उठाओ। कल कथा में कौन कौन आए थे? आगे पीछे आजू बाजू वाले। कल हम सब कथा में कहाँ पहुंचे थे? हमारी गाड़ी कहाँ पहुंची थी? दही लूट। वो तो दही लूट तो भगवान ने माखन चोरी किया, दही लूटा, तो हम लोग आए, आनंद उत्सव मनाए। कथा कहाँ पहुंचा था? कहाँ पे बोले भैया? आप जो बोल रहे हो, अब क्या है ना, आज हमारे यजमान लोग पगड़ी उगड़ी पहनवा दिए हैं, कान पूरा बंद हो गया। तुम भी पहनो ना पगड़ी, तो सुना ही नहीं दे रहे। अच्छा, आप लोग सुने हो उधर से, सुन के बता रहे हो ना? अच्छा, अरे अरे अरे, ठीक ठीक ठीक। ये हमारे हेल्पलाइनर जितने बैठे इधर वाले, हेल्पलाइन वाले, क्योंकि ध्यान कथा में रहता है ना। गिरिराज जी महाराज की चरित्र की कथा जो है हम सब जो है
कर रहे थे। गिरिराज जी महाराज की जो कथा है प्यारे, पतित पावन कथा है। गिरिराज जी महाराज की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक राधा और कृष्ण की भक्ति हमें नहीं मिल सकती। गिरिराज जी महाराज साक्षात ब्रज में विराजमान है। वैसे कितने लोग जो है परिक्रमा किए हैं गिरिराज जी का, ये बताइए। 1 2 और 3 और 4 5। अच्छा, गिरिराज जी परिक्रमा कर लिए हो आप लोग? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, गाड़ी में कितने लोग किए? अच्छा, वो भी कर लेगा परिक्रमा गाड़ी में जा करके। गाड़ी में परिक्रमा करते कितना समय लगेगा? मैं यहाँ से अपने घर जाऊंगा, उतने में परिक्रमा हो जाएगा गोवर्धन जी का। 21 किलोमीटर की परिक्रमा। ईमानदारी से बताना, पैदल किसने परिक्रमा किया है गिरिराज जी की? आप किए हैं दीदी जी? कहाँ से आए हैं आप? रायगढ़, अग्रसेन चौक। अच्छा, राजनांदगांव। वाकई में आज मैं बहुत ज्यादा ही बहरा हो गया हूँ लग रहा है, सुनाई ही नहीं दे रहे, क्योंकि पगड़ी ऐसा पहनाया है पगड़ी वाले भैया ने कि दोनों कान जो है बिल्कुल बंद ही हो गया है। ठीक ठीक ठीक। पैदल जिसने परिक्रमा की है गिरिराज जी महाराज की, और जिसने पैदल परिक्रमा किया है, ये मान करके चलो कि उनका वृंदावन जाना सफल है। जो वृंदावन जाकर के पैदल परिक्रमा जिसने नहीं किया है गिरिराज जी की और वृंदावन की, जिसने यमुना जी में स्नान नहीं किया है और जिसने रमण रेत में जाकर के लोट पोट नहीं हुआ है, फिर वैसे भी वृंदावन मत जाएगा। वृंदावन जाना है तो गिरिराज की परिक्रमा करके ही आया करो, तब तो जाया करो वृंदावन। गिरिराज जी महाराज साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, कोई दूसरे नहीं है। साक्षात प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे थे वैसे ही है। जो सादगी आप देखेंगे गिरिराज जी में, वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। 7 कोस की तो है परिक्रमा, तुम हो भक्तन के सरताज। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। 7 कोस बोले तो 7 या 21, तो पे चढ़े दूध की धार। दूध चढ़ता है गिरिराज जी पे, तो पे चढ़े दूध की धार, तुम हो भक्तन के सरताज। मानसी गंगा वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया है। जब गिरिराज जी महाराज की पूजा हो रही थी तो उतने बड़े पहाड़ को नहलाया कैसे जाए? नहलाना भी तो है, स्नान कराना होता है कि नहीं पूजा में। तो भगवान ने अपनी शक्ति से भगवान वहां पर जल की धार को भगवान ने प्रकट किया है, और वही जो है मानसी गंगा कहलाई। मानसी गंगा, मंदाकिनी गंगा और भागीरथी गंगा, 3 गंगा हैं, ठीक है। एक वृंदावन में, एक चित्रकूट में और एक प्रयाग में। गए हो चित्रकूट आप लोग? जैसे वृंदावन भगवान का घर है, वैसे ही राम जी का घर है चित्रकूट। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर भगवान रुके हैं तो चित्रकूट में रुके हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, सबसे ज्यादा अगर राम जी रुके हैं तो चित्रकूट में रुके हैं। हाँ, तो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा 7 कोस की होती है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है प्यारे। पग पग में आप जब वहां कदम रखते हैं तो पग पग में पापों का नाश होता है। बस ये है कि मन को शुद्ध करके परिक्रमा करना होता है प्यारे। तन मन भगवान को अर्पण करके कहीं परिक्रमा करोगे तो बिल्कुल राधा जी की महती कृपा होती है, और राधा जी की कृपा के बिना कोई ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता।
समझ रहे हो ना? अच्छा, ईमानदारी से बताना, आप लोग कितने लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं या प्रेम करते हैं? कथा तो सब सुनते हो, भगवान कन्हैया को कितने लोग मानते हो ये बताओ। चलो हाथ उठाओ। सब माना करो, सब आराधना किया करो। हाँ? देखो, संसार में जितने देवी देवता हैं, संसार में जितने देवी देवता हैं वो वृक्ष की जड़ है, और वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष की फूल पत्तियां, जितने देवी देवता हैं वो फूल हैं, पत्तियां हैं, जड़ केवल भगवान श्री कृष्ण है। एक वृक्ष में जब हम पानी डालते हैं तो जड़ में ही पानी डालते हैं ना, तो ऊपर भी हरा भरा रहता है प्यारे। हाँ? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है सबके मूल है। सतयुग के देवता कौन हुआ करते थे? सतयुग के, सतयुग में पूजा होती थी बद्रीनारायण जी की, ठीक है। त्रेता युग में पूजा किसकी हुई? राम जी की। और द्वापर में किसकी पूजा हुई? द्वारिकाधीश जी की। और कलयुग के आराध्य कौन है? जगन्नाथ जी, ठीक है। भगवान जो है स्नान कहाँ करते हैं? बोलो। भगवान जो है स्नान करते हैं रामेश्वरम में, ठीक है। श्रृंगार कहाँ करते हैं? द्वारिका में। भोजन कहाँ प्राप्त करते हैं? पुरी में। और लीला कहाँ करते हैं भगवान? वृंदावन में। सबसे ज्यादा रहते कहाँ हैं भगवान? वृंदावन में, ठीक है। वृंदावन में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सब नित्य पूजा किया करो भगवान का। ये मान करके चलो, जैसे भी दीपावली आई आप सब गिरिराज जी महाराज की पूजा किए। जरूरी नहीं है कि हम दिवाली में ही गिरिराज जी महाराज की पूजा करें। आप अपने घर पर शालिग्राम जी रखते हैं ना, शालिग्राम जी को ही अगर आप पूजन नित्य करें और उन्हें ही गिरिराज जी महाराज बना करके अगर आप पूजा करते हैं, कल से करना चालू कर दो कि हे भगवान आप हमारे गिरिराज जी महाराज हो, गिरिराज धरण भगवान हो। अगर आपने गिरिराज जी महाराज की पूजा करना प्रारंभ कर दिया तो मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं। अगर आप रोज गिरिराज जी महाराज जी की पूजन करेंगे, उनका नाम लेकर के, आपके घर से लक्ष्मी कभी नाराज नहीं होगी। आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी अगर आप रोज गिरिराज जी का नाम स्मरण करते हैं तो। अन्न तो महाराज आपके घर पे पूरा भरा ही रहेगा। भगवान कहते हैं जैसे भी हो तुम रोज गोवर्धन तो आ नहीं सकते, कम से कम तुम रोज रह करके अपने स्थान पे रह करके मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, मैं उतने में प्रसन्न होकर के आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है। ये भगवान कहते हैं। तुम जहां भी रहो, जिस भी स्थिति में रहो, जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जिस काल में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, बस मेरी भक्ति करो, मैं जरूर आऊंगा। तुम जैसे भी भक्ति करो भगवान की, तुम जैसे भी भगवान की भक्ति करोगे भगवान स्वीकार करेंगे तुम्हें। जैसे भी आराधना करो तुम भगवान की, जैसी भी भक्ति करो भगवान, टूटी फूटी सेवा भी करोगे भगवान स्वीकार करेंगे। अगर उनका ऐसे ही बैठ के कीर्तन भी करोगे आप, फिर भी स्वीकार करेंगे वो, याद रखना। अब आपको एक भक्त की कथा बताता हूं मैं, सुनो ध्यान से। एक सदन कसाई नाम का एक भक्त था भगवान का। क्या नाम था? सदन कसाई। इसका काम था सदन कसाई का मांस काट के बेचना। कसाई था वो, मांस का काम था उसका। अब वो मांस काट करके बेचता था और अपने तराजू में किसको रखा था? वो शालिग्राम जी को। बताओ, शालिग्राम जी को रख करके मांस को तौला करता था सदन कसाई। और जब वो तराजू पर मांस को रख करके तौला करते थे ना, तो हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे ये सब कीर्तन किया करते थे।
और जब तराजू पर तौलते थे तो शालिग्राम जी इधर से उधर हुआ करते थे, लुढ़कते थे शालिग्राम। एक बार उसकी दुकान के सामने से एक संत महाराज गुजरने लगे। संत महात्मा जब गुजरने लगे तो उसने देखा, अरे ये कसाई, बोले तराजू में शालिग्राम जी को रखा है, हमारे आराध्य को। ओहो, आ गया और कहा, अरे दुष्ट तू ये क्या कर रहे है? शालिग्राम जी को तराजू में रख करके उस पर तुम मांस को तौल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हा? क्या हमारे आराध्य तुम्हारे मांस तौलने का है? ये अच्छी बात नहीं है। शालिग्राम जी को ले आए अपने आश्रम, अपने घर ले आए। वो संत जो है गंगा जल से धोए, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शंकर से पंचामृत बना करके स्नान कराया, सुंदर चांदी के सिंहासन में रख के पूजा करने लगा। रात्रि कालीन शालिग्राम जी उस संत के सपने में आकर के कहे कि बोले तुम मुझे उठा करके वहां से लेकर के चले आए हो, मुझे जितना आनंद सदन कसाई के यहाँ आता था वो तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा है। बोले क्यों? बोले वो उसका भाव था, उसकी भाव इतनी सुंदर थी, उसकी भाव कि वो मुझे सामने रख करके मुझे कीर्तन सुनाया करता था, चाहे कैसे भी हो। वो मांस ही विक्रय करता था, लेकिन जब मांस बेचते बेचते इस भाव में आकर के भगवान का भजन करते करते मांस बेचता था, तो वो भाव मुझे कितना सुंदर लगता था। तुम वहां से मुझे लेके चले आए हो, यहाँ रख दिए हो इसी हसन पे। सपना में आकर के खूब डांट लगाया। सुबह उठ करके संत महात्मा कहे कि भैया इनको वापस लेके चलूंगा। शालिग्राम जी को वापस लेकर के उस कसाई के पास ले आए। कसाई के पास लेकर के आए जैसे ही, और उतने में कहा कि बोले भैया शालिग्राम जी को तुम ही रखो। बोले क्या हुआ, आप कैसे आ गए महात्मा? रात में मेरे पास शालिग्राम जी आए थे और मुझे खूब डांट लगाया। उन्होंने कहा कि जब मैं उसके तराजू में रहता हूँ और मैं ढुलकता हूँ इधर उधर, और वो जब कीर्तन गाता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हारे कीर्तन से शालिग्राम जी इतने प्रसन्न है, भैया तुम रखो। इतने प्रसन्न हो गए। जगन्नाथ जी का भक्त था वो, बहुत बड़ा शालिग्राम जी की आराधना किया करता था। एक बार की बात है, उनके गांव के लोग जो है पूरी जा रहे थे यात्रा में। संत महात्मा भी जा रहे थे पूरी, जगन्नाथपुरी। सदन कसाई को भी कहा कि बोले तुम भी चलो, तो वो भी चलने लगा। लेकिन कुछ संत महात्मा कहे कि ये कसाई और हमारे साथ कैसे जा रहा है, बोले इसको अलग लाइन में रखो। तो संत महात्मा अलग चलते थे, वो पीछे पीछे चलता था। रात्रि हुई, एक गांव में ठहरे, और गांव में जैसे ही ठहरे सदन कसाई, तो जिस गांव में रुके थे वो, तो एक गांव के व्यक्ति के घर के सामने पेड़ के नीचे वो ठहरा हुआ था। जहां पर वो ठहरा हुआ था वहां एक स्त्री थी। वो स्त्री जो है सदन कसाई को देख करके मोहित हो गई। अब मोहित हो गई वो, अब वो शादीशुदा थी स्त्री जो है, अब मोहित हो गई वो। और सदन कसाई जो है उनके घर से पानी मांगने लगा इशारे में, तो बोले मुझे पानी दे दो। तो वो स्त्री क्या समझ बैठी कि मुझे भी पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ, ऐसा वो समझ गई और इशारा किया कि पानी ऐसा। तो उस इशारे को वो गलत समझ बैठी। वो स्त्री जो है ये समझ बैठी कि पति है अंदर, तो मैं अंदर कैसे आऊं, तो पहले उसको मारो। तो वो स्त्री जो है अपने ही पति को मार डाली। सदन कसाई को अंदर लेके आई, सब बात बताई। तो सदन कसाई ने कहा मैंने आपको ऐसा नहीं कहा था देवी कि आप अपने पति को मार डालो, मैंने इशारा किया था जल के लिए और तुम अपने पति को मार डाले। अब ये जो स्त्री थी वो कही अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दूंगी कि तुमने मेरे पति को मारा। सदन कसाई ने कहा अरे बाप रे, मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं हो, तुम ही अपने पति को मार डाले हो और गलत झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो तुम। वो स्त्री जो है गांव के 2-4 लोगों को बुला ली, अपने कपड़े को फाड़ दी और सबको इकट्ठा करके कही कि इसने मेरे पति को मार डाला, इसने मेरे पति को मार डाला। राजा के पास ले चलो, वहां के जो राजा थे उनके पास लेके चलो। राजा के पास लेके चली आए। जो सत्य व्यक्ति रहता है ना वो ज्यादा बोलता नहीं है। राजा ने पूछा बोले तुमने इसके पति को मार दिया, हाँ? तुम्हें अब सूली पर चढ़ाया जाएगा। सदन कसाई कुछ नहीं बोला, बोले सत्य है, सत्य को जीत तो सत्य की होती है और मैं क्या बोलूं इन सब को। वो कुछ नहीं कहा। वो स्त्री की बात में सब हम यहाँ भर दिए और वो स्त्री जो है जीत गई। अब सदन कसाई को मृत्यु की सजा दी गई। सदन कसाई निकला कहा था,
जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। सदन कसाई ने कहा भैया इस हाथ से मैंने मारा है, ये आप तो कह रहे हो ना, तो एक काम करो, ये मेरे जो हाथ है ना उसको काट दो, आप मुझे मौत की सजा मत दो। मेरे जगन्नाथ जी के भी तो हाथ नहीं है ना, वो भी तो बिना हाथ के रहते हैं, तो एक काम करो आप लोग भी मेरे हाथ को काट दो, लेकिन मुझे मौत की सजा मत दो, मैं उनके दर्शन के लिए निकला हूं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसके दोनों हाथ काट दिया जाए, उसके दोनों हाथ काट दिया गया। सदन कसाई फिर भी हार नहीं माना, खून की धार बहुत ज्यादा बहने लगी, बहुत ज्यादा बहने लगी, और उसी हालत में वो सदन कसाई जगन्नाथपुरी के लिए निकल गया दर्शन करने के लिए। जैसे तैसे चलते गिरते सदन कसाई पहुंच गया। सदन कसाई जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचा, और जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचा तो उसी समय भगवान जगन्नाथ जी सिंहासन से उठ गए और उठ करके कहने लगे वहां के पुजारी से कि मेरा कोई भक्त आया है, उसे लेके आओ, मेरा वैष्णव भक्त आया है मेरे दर्शन करने के लिए, उसको पालकी में बैठा के लेके आओ। पुजारी लोग गए, अनाउंस किया, बोले कौन हो भैया, कौन, कहां से आए हो, बड़ी दूर से कौन आए हो भगवान के भक्त, हाँ? बोले ब्रज से कितने लोग आए हो, तो सारे लोग हाथ उठाए, बोले हम आए हैं। सबको इकट्ठा करके एक स्थान पे रखा गया। पुजारी को समझ नहीं आया कौन से भक्त को लाने भेजा है। स्वामी जी जो है, जगन्नाथ स्वामी जो है, जाके पुजारियों ने पूछा, बोले प्रभु आप कौन से भक्त की बात कर रहे थे, कोई एक पहचान हो तो बता दो। तो कहे जो मेरा भक्त आया है वो मेरे ही समान है, उसका भी हाथ नहीं है, हाथ कटा हुआ है, पालकी में बैठा के लेके आओ उसे। पुजारी लोग गए, और पुजारी लोग जाके देखे कौन ऐसा भक्त है जिसका हाथ कटा हुआ है। जब देखा तो सदन कसाई का हाथ कटा हुआ था, उसे ही पालकी पर बैठा के ले जाने लगे। सदन कसाई ने पूछा भैया मुझे पालकी में बैठा के क्यों लेके जा रहे हैं, तो कहा कि बोले हमारे स्वामी जी का आदेश है। वो सदन कसाई गदगद हो गया, बोले प्रभु मैंने आपकी तन से मन से भक्ति तो नहीं किया, लेकिन आप जो है मेरे लिए पालकी भेज दी, अपने हाथ को भी न्यौछावर कर दिया था वो जगन्नाथ जी के लिए कि जगन्नाथ जी जो है उनके तो हाथ नहीं है, तो मैं भी अपने हाथ को सर्वस्व बलिदान दे दूं। पालकी पर बैठा करके पुजारी लोग उन्हें लेकर के जाए, मुख्य दरवाजे पर रखा। जैसे उतरा तो सदन कसाई कहने लगा प्रभु आज आप मुझे बुला लिए अपने दर्शन करने के लिए, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। दूर से खड़े हैं जगन्नाथ जी भगवान। सदन कसाई से कहा मांगो, कुछ मांगना है। सिंह द्वार पर पहुंच गए, और सिंह द्वार पर पहुंच करके कहा कि बोले प्रभु हाथ तो नहीं है मेरे पास, आपको प्रणाम कैसे करूं, ऐसे हाथ लंबा करके दंडवत लेट के मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं प्रभु। भगवान जगन्नाथ जी ने ऐसी कृपा किया कि उस सदन कसाई के दोनों हाथ फिर से जीवित कर दिया भगवान ने, और सदन कसाई लेट करके दंडवत लेट करके प्रणाम करने लगा जगन्नाथ जी भगवान का। और सुंदर भगवान ने उस सदन कसाई को दर्शन दिया, दर्शन दे करके परम पद धाम पहुंचाया। तो प्यारे जब उस सदन कसाई की बात भगवान सुन सकते हैं तो हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे। फर्क इतना है कि भावों का फर्क होता है। भाव अगर शुद्ध है तो फिर बिल्कुल कृपा होती है, और जिस दिन कृपा उनकी हो गई ना फिर पूछो मत। मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे मेरा ये उदाहरण बताने का आपको मतलब ये है, कहने प्रकार आप जो है जैसे भी हो सके भगवान में अपने मन को लगाओ, ठीक है। चाहे आप कुछ भी काम करो, मायने वो नहीं रखता, मायने वो रखता कि आप उस काम को करते करते आप समय निकाल के कितना भगवान को अपना मन तन आप अपना देते हो भगवान को, ये मायने रखता है। सदन कसाई मांस बेचता था, लेकिन ध्यान जब कीर्तन करता था तो ध्यान उनका भगवान पे लगा रहता था, और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। कल्याण अगर चाहते हो तो इनसे प्रेम करना होगा, इनके नजदीक आना होगा, और जिस दिन इनके नजदीक आ गए उस दिन सारा बिगड़ा काम बन जाएगा तुम्हारा। हाँ ठीक है, इस मन को समझाओ, और जब तक इस मन को नहीं समझाओगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। इस मन को समझाना होगा। ये मन बड़ा पापी है प्यारे। इस पापी मन को जिस दिन तुम समझा लिया ना कि भगवान के शरण में चलो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम गाओ, उस दिन आपका सब संकट मिट जाएगा। जिस दिन आप अपना तन और मन श्याम को दे देते हो, तो अपना सब चीज लुटा दो इसके लिए। ये तो आपके लिए सब चीज लुटाने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं, लेकिन आप ही एक कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो।
जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाओगे ये 60 कदम बढ़ा के कैसे आएंगे? भगवान का कहना है कि जो भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उनके तरफ 60 कदम बढ़ा के आता हूँ। सदन कसाई का हाथ कट गया फिर भी वो भगवान का दर्शन करने के लिए रुका नहीं, वो चलते गया। भगवान खुद पालकी भेजे उसके लिए, उसके हाथों को जीवित कर दिया। बताइए तो इस मन को, ये जो हमारा शरीर का मेन पॉइंट है मन, ये मन को आप भगवान के चरणों में लेकर के जाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान के दास बनो, उनकी सेवा करो, उनकी चाकरी करो, उनकी नौकरी करो। समझ रहे हो? किसको लेके जाना है भगवान के चरणों में? मन को। मन को कहा करो ऐ मन, ऐ सठ मन, तो भगवान की पूजा में तू लग, भगवान की सेवा में तू लग। हाँ? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का जग का मेला, 4 दिनों का जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। 4 दिनों का जग का मेला, 4 दिनों का जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तो आया जग में वैसा ही जाएगा, ऐसा तो आया जग में वैसा ही जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी जय हो। निकल जाएगा। आइए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से।
तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों का ये मातम मनाएंगे, 13 दिनों का ये मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, जब जैसे पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तो मुक्ति पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा मतलब इस शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी। जब हम शरीर छोड़ देंगे तब भगवान का भजन करेंगे तो क्या मतलब। इसलिए भैया जब अच्छे हो, जब चंगे हो, तब भगवान का भजन कर लो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। हाँ? समझ रहे हो ना। हाँ? आज भगवान जो है गिरिराज जी महाराज को अपनी उंगलियों पर रखे। हाँ? कछु माखन को बाल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो गिरिवर लियो उठाए। राधा जी की महती कृपा से भगवान जो है गिरिराज जी महाराज को उठाए हैं। आज इंद्र का अहंकार बढ़ गया था और इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने गिरिराज लीला किया है।
7 दिन और रात भगवान अपने नखाग्र में, उंगली के नखाग्र में, नख पर भगवान ने गिरिवर को धारण किया, गिरिराज को। भगवान का वहां पर नाम पड़ गया गिरधर। 7 दिन तक खूब बारिश हुआ ब्रज में, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। और ब्रज में जब बारिश हुआ तो भगवान जो है चक्र से कहे कि गोवर्धन के बीच में पानी ना गिरे, पानी को काटो, किनारे किनारे गिराओ, ताकि पर्वत से होकर किनारे आए वो। अगस्त ऋषि को बुला के कहे कि तुम पानी को पीते जाओ। है? प्यारे भक्तजन, भगवान 7 दिन और रात उठा कर रखे, इसको इंद्र का अहंकार टूट गया। इंद्र भगवान के पास लाया, भगवान के चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे आप माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा इंद्र मैं तुम्हें पहले ही क्षमा कर चुका हूं। बोले क्यों? क्योंकि तेरे कारण मैं अपने ब्रज वालों के साथ 7 दिन तक एक पर्वत के नीचे रहा हूं। अरे ऐसे तो मौका मिलता नहीं है मुझे, और मौका तूने दे दिया। इसी बहाने मैं बोले अपने गैया के साथ, बछड़ों के साथ, अपने ग्वालों के साथ एक पर्वत के नीचे मैं 7 दिन तक रहा हूं, वो रहने का मौका तो दिया तूने मुझे। मौका तो दिया ना तूने मुझे, इसलिए मैं तुझे दंड क्यों दूं? मैं तुझसे तो प्रसन्न हो, जा, छोड़ दिया तुझे। भगवान आशीर्वाद देकर के उनको विदा कर दिए। इंद्र की कृपा से ही भगवान जो है ब्रज वालों के साथ रहे, और इंद्र के अहंकार को भगवान ने तोड़ा। एक दिन कामदेव आया, कामदेव आकर के भगवान से कहा कि बोले हम आपको काम का बाण मारेंगे, फूलों का बाण आपको हम मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा कि भूल गए वो दिन शंकर जी ने तीसरे नेत्र से भस्म किया था। बोले हम आप इतने स्त्रियों के साथ रहते हो, स्त्रियों के बीच आपको काम सताता है कि नहीं हम देखना चाहते हैं, आपको काम सताता है कि नहीं हम देखना चाहते हैं, और आपको फूलों का बाण मारेंगे। भगवान ने कहा ठीक है चले आना। शरद पूर्णिमा की रात में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने कामदेव को कहा कि तू चले आना शरद पूर्णिमा की रात, देख लेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। किले का युद्ध करना चाहोगे कि मैदान का युद्ध करना चाहोगे? कहा किले वाला युद्ध तो हम रोज करते हैं, मैदान वाला युद्ध करेंगे। किले वाला युद्ध और मैदान वाला युद्ध क्या है, इसका अंतर समझते हो आप? दोनों में अंतर है प्यारे, किले और मकान, ठीक है ना? हाँ, दोनों में अंतर ये है, किले का युद्ध किसे कहा जाता है? किले का युद्ध उसे कहा जाता है जो घर पर स्त्री के साथ रह करके काम को जीते। मैदान वाला युद्ध किसे कहा जाता है? जो असंख्य नारियों के बीच रह करके उनके साथ जीवन बिताया और अपने इंद्रियों को जो अपने काबू में न रख पाए। तो हम कहे बोले मैदान वाले युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा ठीक चले आना शरद पूर्णिमा की रात। और शरद पूर्णिमा की रात आज भगवान यमुना किनारे आए, और यमुना किनारे आकर के भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि पर बंसी बजाए। इतना सुंदर बांसुरी बजाए हैं भगवान, जो है इतना सुंदर बांसुरी। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि जो है ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात होती है भैया। कितने महीने की रात? 6 माह का रात होता है ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी की 6 माह की रात शरद पूर्णिमा की रात्रि कही गई है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पे क्या करते हो आप लोग? खीर बनाते हैं, और खीर बनाकर उसको खाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर बनाओ, लेकिन उसे खुले आसमान के नीचे रखो। चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ना चाहिए, और चंद्रमा की किरणें जब उसमें पड़ेगी तब उसे सुबह उठ करके स्नान करके भगवान को भोग लगा करके उसको प्राप्त करना चाहिए, जिससे शारीरिक कष्ट और रोग जो है दूर होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा सिस्टम है रायपुर वालों के साथ। क्या उल्टा सिस्टम है? खीर तो बनाए, छत में रखे, बोले बिल्ली जूठा ना कर दे पंडित जी। हाँ, बोले जाके देख रहे हो, ढक रहे हो, अंदर ले आए, हो गया। ऐसा नहीं, रात भर चंद्रमा की किरणें उस पर पड़नी चाहिए, तब खाओ, तब शारीरिक कष्ट नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो आज शरद पूर्णिमा की और रात्रि की बेला है।
शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और मेरे कन्हैया ने बांसुरी बजाई। वो बांसुरी जो है बांस की जरूर है प्यारे, हाँ? लेकिन इतने लोगों के मन को मोह के रखी है वो बांसुरी जो है, पूछो मत। भगवान ने जब बांसुरी बजाया तो ये गोपियां दौड़े दौड़े चली आ रही है। ये गोपियां कौन हैं? 2 मिनट चिंतन करते हैं गोपियों के बारे में। गो की अर्थ होती है इंद्रियां, पी का अर्थ होता है पीना। गो भी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। चलते फिरते जो प्रत्येक इंद्रियों पर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे, कृष्ण का नाम ले, वही है गोपी। चलते फिरते कृष्ण 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 कृष्ण, नहा रहे हो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भोजन पका रहे हो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खा रहे हो तो कृष्ण कृष्ण। लेकिन यहाँ तो भैया उल्टा है, भोजन भी पका रहे हैं तो मोबाइल में फिल्मी गाना चलते रहते हैं सुनने के लिए। भोजन पका रहे हैं तो एक हाथ में चम्मच है, एक हाथ में मोबाइल फोन, स्पीकर चालू है, बोले मैके में फोन लगा है, बातचीत हो रही हो, खाना बन रही है कि नहीं? बातचीत हो रही है और खाना बन रही है। अरे भगवान का नाम लेते लेते कहीं भोजन बनाओगे तो वो भोजन भोजन नहीं, भोग बन जाता है। हाँ? समझे ना आप? इसलिए भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाया करो। आज भगवान जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि यमुना किनारे आए और यमुना किनारे आकर के मेरे गोविंद ने, मेरे भगवान ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, मानो ऐसा लग रहा है एक एक गोपी को नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। कौन है ये गोपियां? जानो पहले इसे। ये गोपियां साधारण नहीं है। जिसने कृष्ण को पाया है, ये गोपियां ने तो साधना की है प्यारे, तपस्या की है, आराधना किया है ये गोपियों ने, तब जाकर के उस कृष्ण की प्राप्ति हुई है, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हुई है प्यारे। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां मत्स्य कन्याएं हैं, ये गोपियां राक्षसी कन्याएं हैं, ये गोपियां दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनि की पत्नियां हैं। ये गोपियां साधारण नहीं है, जो भगवान के साथ आज रमण कर रहे हैं। ये गोपियां जब राम जी वनवास काल के समय जब जंगलों में जब मां सीता की खोज में जब जा रहे थे ना, तो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि की पत्नियां, उन्होंने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, बोले भगवान हम नारी बनकर के आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान कहे अगली बार चले आना, तो वही गोपी बन करके आए। भगवान जब मछली का अवतार धारण किए थे राजा सत्यव्रत को वेद का पाठ पढ़ाने के लिए, और मछली का अवतार भगवान ने धारण किया था, तो छोटी छोटी मछलियों ने कहा भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अगली बार आना, और अगली बार आना जैसे ही कहा तो अगली बार वही मछलियां गोपी बन करके आए, गोपी बन करके आए वो मछलियां। सोचो आप, गोपियां कोई साधारण नहीं है, महान है। आज जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां कहने लगी कि आज हमें भगवान अपना नाम लेकर के पुकार रहे हैं, हमें जाना होगा। एक गोपी जो है पति को भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना छोड़ी और दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है गाय दूह रही थी, छोड़ी दूध को, दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगा है, जैसे बांसुरी सुना तुरंत दौड़ गई, एक आंख में काजल लगा है नहीं। एक गोपी अपने कपोल में पाउडर लगा रही है, श्रृंगार कर रही है, एक गाल में पाउडर लगा है नहीं, ऐसी दौड़ गई। एक गोपी जो है बच्चे को दूध पिला रही थी, पालने में डाल दी और दौड़ पड़ी। एक गोपी बेचारी जा रही थी भगवान से मिलने, उतने में उनके पति उनको कमरे में बंद कर दिए, लेकिन शरीर वहां था, आत्मा पहुंच गया। सारे गोपियां जो है, सब के सब गोपियां जो है भगवान से मिलने के लिए दौड़े दौड़े जा रहे हैं प्यारे। हाँ? जैसे सब पहुंचे भगवान मुस्कुराने लगे, आओ आओ आओ, स्वागत है, आओ स्वागतम नो महाभागः प्रियम किम करवाणी वा व्रतस्या नामयम कच्चित् व्रतागमनम कारणम। बोले स्वागत है, आओ महाभागाओं। महाभाग कहा भगवान ने, स्वागत है महाभागाओं, आओ। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, आज भगवान हमें स्वागत करके बुला रहे हैं।
भगवान ने कहा क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? सब नीचे कर लिए सर को। बोले हाँ, रजन निशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियातम व्रतम निहस्त्यम स्त्री स्त्री शुद्ध मध्यमा। बोले इतनी रात्रि कालीन को बोले स्त्रियों को अपने घोर को छोड़ के नहीं आना चाहिए, पति के साथ रहना चाहिए। बोले क्यों आए हो यहाँ? हाँ? बोले जंगल देखने आए हो, कुसुम देखने आए हो, यमुना का किनारा देखने आए हैं। हाँ? तुमने सब देख लिया, यमुना का किनारा भी तुमने देख लिया, जंगल भी देख लिया, सब देख लिया, अब जाओ। पतियों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए घर को, जाओ अपने अपने घर, चलो जाओ। वापस भेजने लगे। भगवान पहले जीव को अपने पास बुलाते हैं और जीव जब आ जाता है तो ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेते हैं, ये मेरे लायक है कि नहीं। हाँ, भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। गोपियों ने एक प्रश्न किया, बोले प्रभु अजी कहो। बोले एक आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उसका उत्तर देना होगा। भगवान ने कहा पूछो। एक सौभाग्यवती नारी है, पति की खूब सेवा करती थी। पति जब आए तो पति को नहलाए, पति का पैर दबाए, पति के बालों में तेल लगाए, पति को भोजन कराए। हाँ? पति कहीं जाए तो उनको सुंदर पान खिलाती थी, सब चीज करती थी और उनको पैसा देती थी, जाओ। एक बार उसका पति जो है पैसा कमाने विदेश गया, उसने अपनी तस्वीर दी, फोटो दी। बोले मैं जब तक ना आऊं मेरी फोटो की तुम क्या करना, मेरी फोटो की तुम पूजा करना, मैं जब तक ना आऊं। प्रभु वही वैसे ही करती थी, फोटो का स्नान कराती, फोटो को तिलक लगाती, फोटो की पूजा करती, फोटो को भोजन कराती। कुछ दिन बाद उसका पति आ गया, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खटखटाए उसका पति बाहर खड़ा है। अब एक बात बताओ कन्हैया, बोले जाके दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो की ही पूजा करते रहना चाहिए? बोलो, साक्षात पति जब आ गए हैं तो जाके दरवाजा को खोलना चाहिए कि फोटो की ही जय पतिदेव करके पूजा करते रहे? बोलो, दरवाजा खोलना चाहिए है? भगवान ने कहा दरवाजा खोलना चाहिए। जब साक्षात पति आ गए तो फिर फोटो की पूजा करने से क्या मतलब? गोपियों ने कहा बस 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 हो गया, चुप रहो, दे दिया उत्तर तुमने। वो घर में जिस पति को छोड़ के आए हैं वो फोटो वाले पति हैं और आत्मा के पति आप हो। आत्मा के पति आप हो। आपने खुद उत्तर दिया है, हम उत्तर नहीं दिए हैं। शरीर के पति को घर में छोड़ करके आए हैं और आत्मा के पति तो हमारे सामने खड़ा है, तो हम क्यों जाए घर? आज हम सब चीज को छोड़ करके आपके पास चले आए हैं प्रभु। बोले हम यहाँ वापस जाने को मत भेजो। अरे घर में जो पति है वो आज नहीं कल तो मर जाएगा, लेकिन आप कभी मरने वाले नहीं हो, इसलिए हमने वर लिया है, वरण कर लिया है आपको। हा? ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को वरिए, गोपाल जी को वरिए, जासे चुड़लो अमर हो जाए। हा? वरना है तो फिर गोपाल जी का वर्ण करे ना। बोले साधारण मनुष्य का क्यों? बोले हो गया, बस आपने उत्तर दे दिया हमें, हम वापस नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा बोले ठीक है, आओ रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। दो गोपी को पकड़ा भगवान ने, दो गोपी बीच में कन्हैया, 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 दो गोपी बीच माधव, दो गोपी बीच माधव, दो गोपी बीच माधव। असंख्य गोपियां हैं और असंख्य श्री कृष्ण है। असंख्य श्री कृष्ण है और असंख्य गोपियां हैं प्यारे। भगवान जो है नृत्य करना प्रारंभ किए और भगवान जो है जैसे नृत्य करना प्रारंभ किए उतने में गोपियों को अभिमान हो गया। जैसे ही नृत्य करना प्रारंभ किया तो गोपियों को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ कि इतने बड़े भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं? अभिमान और मान में अंतर होता है। गोपियों को क्या हुआ? अभिमान। और राधा रानी को क्या हुआ? गुमान। हा? समझ रहे हैं ना? अभिमान का मतलब होता है शरीर का। अभिमान किस चीज का होता है? अभिमान होता है शरीर का। और मान किसको कहते हैं? मान का मतलब होता है अपने आत्मीय के प्रति रूठना। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये गोपियां तो मुझसे बहुत प्रेम करती है भैया, लेकिन आज अभिमान हो गया शरीर का कि हमारे साथ नाच रहे हैं करके।
हैं? आज अभिमान हो गया। भगवान इन गोपियों को छोड़ दिए और गोपियों को छोड़कर राधा रानी को लेकर के वहां से चले गए, भागने लगे। राधा जी ने सोचा मैं जब तक श्री कृष्ण के साथ रहूंगी इन गोपियों को तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। हाँ? इन गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। तो क्या किया? राधा जी ने कहा कन्हैया से, कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप अपने कंधे में उठा के मुझे ले जाओगे? भगवान ने कहा हाँ हाँ आओ। और जैसे ही भगवान अपने कंधे पर उठा के बैठाने वाले थे, भगवान ने कहा बैठो, उतने में भगवान गायब हो गए। और उतने में भगवान गायब हो गए। और जैसे भगवान गायब हुए राधा जी गिर गई। ये गोपियां कन्हैया को ढूंढते 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 आ रहे हैं। ये गोपियां जो है कन्हैया को ढूंढते ढूंढते आ रही हैं। राधा जी मिल गई। राधा जी को कहा कि बोले कहाँ गए कन्हैया? बोले मुझे भी छोड़ करके छल करके मुझसे चला गया वो छलिया। अब तो सब लोग मिलकर के भगवान को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बरगद के वृक्ष के पास चले आए। वृक्ष से पूछा, बोले तुमने क्या देखा है हमारे भगवान को? हाँ? सारी दुनिया तुम्हें विष्णु के रूप में पूजा करती है, तुम बता दो कहाँ है कन्हैया? बरगद कुछ नहीं बोला। पीपल के पेड़ पास चले आए। पीपल के पेड़ के पास आकर के कहे, ऐ पीपल, तुम्हें दुनिया जो है नारायण के रूप में पूजा करती है तुम्हारी, तुम तो बता दो तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? चुप चुप मौन, कुछ नहीं कहा, चुप है और मौन है, कुछ भी जवाब नहीं दिया। तुलसी के पास आके पूछा, है तुलसी, तुम तो कन्हैया की प्रेयसी हो, तुम तो बताओ हमारे कन्हैया कहाँ गए? अरे तुम्हारे बिना तो उनका कुछ भी काम नहीं होता, तुमसे खूब प्रेम भी करते हैं तुलसी, तुम तो बताओ। तुलसी भी चुप है। सबसे पूछ रहे हैं बारी बारी जा जाके। तुलसी से मुझे याद आया, मैंने कहा था कि तुलसी की माला सब पहनना अपने गले में। कितने लोग जाके खरीदे दुकान से? कोई नहीं। सबके गले में तुलसी की माला अनिवार्य रूप से होना चाहिए, सब पहनो, बहुत जरूरी है। तुलसी से ये भी याद आया कि बोले अभी तुलसी विवाह आ रहा है, तुलसी विवाह कब करोगे आप? एक तारीख को जो एकादशी है वो उदिया तिथि पर नहीं है, और एकादशी जब दो हो रहे तो आप लोग क्या करते हैं कि बोले पहले वाले दिन रह जाते हैं छुट्टी। पहले वाले दिन जो एकादशी को जो रहता है उसके बच्चों की आयु आधी होती जाती है, ठीक है, बच्चों की आयु आधा होती है उससे। ये स्मार्त एकादशी होती है पहले वाली। दूसरी वाली जो एकादशी होती है वो वैष्णव एकादशी होती है। स्मार्त एकादशी को कौन रहता है? सन्यासी, जो गृहस्थ को छोड़ दिया है। और वैष्णव एकादशी को कौन रहता है? जो गृहस्थ में है। और 2 तारीख की जो एकादशी है वो उदय तिथि पर प्राप्त हो रहा है। उदय तिथि मतलब समझते हो, जब सूर्य नारायण का जब उदय होता है उस समय जो तिथि रहती है उसी को ही माना जाता है, उसे कहते हैं उदय तिथि, ठीक है। उदय तिथि के समय जो तिथि रहती है उसको ही माना जाता है। तो 2 तारीख को ही आप तुलसी पूजा करें, उपवास रखें, देव उठनी आप 2 तारीख को ही मनाएं, एक को नहीं, ठीक है। कब मनाओगे? बोलो 2 तारीख को, ठीक है। 2 तारीख को ही आप देव उठनी एकादशी मनाना। सबका उत्तर दे रहा हूं, पहले सुन लीजिए, काटिए मत बात को। संशय ये उठेगा मन में कि रविवार पड़ रहा है, सुनिए ध्यान से।
रविवार जो पड़ रहे हैं ना, तो उस दिन आप भगवान की विवाह उनसे करा सकते हो। आप लोग क्या करते हैं पता है? आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के कहने पे आप इतने मत जाइए कि जो पाश्चात्य चला आ रहा है, प्राचीन जो चली आ रही है, वो विलुप्त होता चला जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बोले रविवार को तुलसी में पानी डालें या ना डालें, छुए या ना छुए। भीषण जब गर्मी का दिन रहता है, जेठ का महीना, उस समय भी मैंने देखा है माताओं को कि छत में गमला रखा है, तुलसी चौरा रखा है आंगन में, रविवार पड़ गया तो आप पानी भी नहीं डालते। ये गलत है। रविवार अगर पड़ रहा है तो आप तुलसी की पूजा कर सकते हो, पानी डाल सकते हो, तोड़ना वर्जित है। ठीक है? तो रविवार को आप तुलसी विवाह मनाइए, भगवान के साथ विवाह कराइए, शालिग्राम के साथ विधिवत पूजा करिए, लेकिन तोड़ना नहीं है। तोड़ना कब कब नहीं चाहिए? रविवार को, द्वादशी पर, पूर्णिमा पर और अमावस्या पर। 2 तारीख को रविवार पड़ रही है तो इसमें संशय हो रहा है आप लोगों को कि हम छुए कि नहीं छुए, रविवार को कैसे करें? अरे बेफिक्र रहो, रविवार के दिन आपको तोड़ना वर्जित है, पूजा करने से मना नहीं किया गया है, किसी को याद रखना। मान लो यार रविवार के दिन तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे माँ बाप कोई मरने वाले हैं, आपको कहा जाए तुलसी को ला के डाल दो गले में, तो आप ये कहोगे आज रविवार है तुलसी नहीं तोड़ेंगे। ऐसे ऐसे चक्कर में तुम्हारे जो सीरियस है पेशेंट मर गए, तब क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन में तुलसी को तोड़ा जा सकता है, प्रणाम करके, क्षमा करके। ऐसे में अपराध नहीं कहलाता। ठीक है? तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो उस पर बेफिक्र होकर के दीपदान करिए, पूजा करिए, सुंदर श्रृंगार करिए, गन्ने का मंडप लगाइए, चुनरी साड़ी चढ़ाइए, पूजन करिए, कोई बात नहीं। केवल तोड़ना वर्जित है। आप पूजा कर सकते हो। इसलिए 2 तारीख को ही आप क्या मनाएं? देव दिवाली मनाएं। क्या बोले माता जी? हाँ, बता रहा हूँ उसको। 1 तारीख को यहाँ गीता प्रवचन होगा, परसों। तो परसों यहाँ हवन होगा, गीता दान होगा, गीता प्रवचन होगा ना, तो उसी दिन यहाँ भंडारा भी होगा 1 तारीख को ही। तो 1 तारीख के भंडारा में आप लोग को सहयोग भी करना है, भंडारा खाना भी है। ठीक है? हाँ, मैं भी खा के जाऊंगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी। तो 2 तारीख को आप लोगों को क्या करने हैं? तुलसी विवाह मनाना है। ठीक है? और जब भी जो एकादशी जो रहते हैं आप लोग ना, तो मन में शंका आया कि 2 है तो किसको रहे? तो वैष्णवों को, वैष्णव का अर्थ क्या होता है? वैष्णव किसे कहते हैं? जो नित्य भगवान की आराधना करते हैं, जो नित्य ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णवों को 2 दिन की एकादशी जो पड़ती है, उसको द्वादशी में ही एकादशी का व्रत रहना चाहिए। पहली वाली जो है वो सन्यासियों के लिए होता है, जिसने शादी नहीं किया, जो ब्रह्मचारी है, जो घर को छोड़ दिया, जो हरिद्वार में है, उनके लिए है पहले दिन वाली एकादशी। और इस एकादशी को अगर तुम गृहस्थी हो और तुमने रहना चालू कर दिया तो तुम्हारे बच्चों की आयु आधी हो जाएगी। इस चीज को समझो, इस चीज को मानो। रविवार पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। 1 तारीख को आप जो है तुलसी विवाह नहीं मनाना है। रविवार को अगर पूजा करेंगे तो कुछ में कोई गलतियां नहीं है, कोई अपराध नहीं होगा, केवल तोड़ना वर्जित माना गया है प्यारे। ठीक है? और जिनको एकादशी उठाना है तो वो 2 तारीख को उठाना चालू कर देना। उठाना मतलब सिर में नहीं। पता चला बोले गुरुजी तो कहें उठा लो, तो बोले तुलसी चौरा को उठा लिए सिर में, ऐसा नहीं। व्रत की बात हो रही है यहाँ, उपवास है कि नहीं? 2 तारीख को देव उठनी है। जो एकादशी का व्रत करना चाहते हो वो उठा सकते हो। कोई समस्या है तो डोंट वरी। माताओं के लिए खासकर कोई समस्या है, हाँ, ऋतु आ गया, मान लो जाए मासिक धर्म आ गई, तो मत उठाना, मत रहना। इसके बाद की जो एकादशी आएगी उसे कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। उससे भी आप उस एकादशी को व्रत करके आप उठा सकते हो। 15 तारीख को पड़ेगी। ठीक है?
हाँ, तो मन का संशय दूर हुआ कि और अभी भी कुछ भी डाउट है आप लोगों के अंदर, बोलिए, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछिए आप लोग। हाँ? चलो ठीक है, तो कथा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। एक बार सब हाथ उठा के बड़े भाव से कहिए मेरे साथ, राधे राधे। श्याम से मिला दे। ये गोपियां और राधा रानी सब मिल करके ढूंढने लगे किसे? भगवान कन्हैया को, कि बोले प्रभु आप कहां चले गए हो। नृत्य करते करते अचानक जब भगवान गायब हो गए तो ये गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, भगवान को ढूंढने लगे। बोलिए प्रभु कहां चले गए आप, हमें छोड़ करके क्यों चले गए आप। और जब भगवान को ढूंढने लगी ना तो प्यारे भक्तजन भगवान को जब ढूंढने लगे और जैसे भगवान को ढूंढते ढूंढते जाने लगे तो ये अपने आप को ही श्री कृष्ण समझने लगे। इतना प्रेम में व्याकुल थे भगवान के कि भगवान को जहां भी देखते थे तो भगवान को मतलब किसी को भी देखते थे तो भगवान समझ जाते थे। ये गोपियां पीपल के पास आकर के पूछा, पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। बरगद से पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। तुलसी से पूछा, तुलसी भी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी भी चुप रही। सब थक गए और थक हार करके सब यमुना किनारे चले आए और यमुना किनारे आकर के सभी जो है बैठ गए, भगवान की भक्ति करने लगे। हे प्रभु आप कहाँ हो? हे रमणनाथ, हाँ कहाँ है प्रभु? हे नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, बोले प्रभु आप कहाँ हैं? आप आइए और आकर के हमको दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान की याद में ये गोपियां आंसू बहाने लगे, भगवान को ढूंढते ढूंढते रोने लगे। प्रभु आप हमें कहाँ छोड़ करके चले गए? प्रभु आप हमें कहाँ छोड़ करके चले गए? ऐसा सुंदर भगवान को ढूंढते ढूंढते रोने लगे। और रोती रोती ये गोपियां राधा रानी इन सब ने एक गीत गाया है। गीत जब गाया तो उस गीत को क्या कहा गया भागवत पर? गोपी गीत। क्या गीत कही गई? गोपी गीत। आओ हम सब भी इस गीत को गाते हैं, गोपी गीत को। ध्यान से सब लोग जो है सुनिएगा और जिनको गाने का मन हो आप लोग मेरे साथ गा सकते हैं गोपी गीत। हाँ, गोपियों ने जिस भाव से भगवान को पुकारा है, गाया है, उसे ही गोपी गीत कहा जाता है। ठीक है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका सत्वै धृता सब सत्वा विचिन्वती। ये गोपियां कहने लगी, हे प्रीतम आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। हाँ, आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी यहाँ शाश्वत निवास करने लगी है। हे प्रभु हम सब आपको खोज रहे हैं। हे प्रीतम अब तो दर्शन दे दो, अब तो हमें दर्शन दे दो। गाने लगे ये गोपी। क्या गाने लगे? शरदुदाशये साधु जातवे
सत सरस जो दर श्री मुखांदृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला। हे सूरतनाथ, हे वरद, हम सब तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं, बिन मोल की दासी हैं। हे प्रभु, क्या इस संसार में शस्त्र से मारना ही मारना होता है? क्या नेत्रों से मारना, आंख से मारना नहीं होता? हे प्रियतम, अगर ऐसे ही छोड़ करके जाना था तो कालिया नाग से क्यों बचाया, अघासुर से क्यों बचाया, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से आपने हमें क्यों बचाया? प्रभु, आज आप हमें छोड़ करके चले गए हो, विरह की अग्नि में मार रहे हो आप। हम सब जानते हैं प्रभु, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों की समस्त पापों को विनाश कर देती है। जो चरण लक्ष्मी जी की आश्रय हैं, जिनको आपने काली के फन पर रख दिया, उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में रख दो और विरह अग्नि को शांत कर दो। प्रभु, आज आप हमें छोड़ करके कहां चले गए? ये गोपियां जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। प्रभु आ जाओ, कहां हो प्रभु, आ जाओ। हे प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकते, कहां हो आप? ऐसे छोड़ करके मत जाओ प्रभु, आ जाओ आप। जोर जोर से गोपियां रोने लगी। रुरुदा सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बोले कृष्ण दर्शन की आस में आज इतने पागल हो गए, जो मिलता था उसे ही कृष्ण समझ बैठते थे। भगवान अब तो आ जाओ, कहां छुप बैठे हो प्रभु, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। पुकारने लगी रो रो करके, कहां चले गए हो आप? राधा रानी, ब्रज किशोरी, श्यामा प्यारी, सारे के सारे रोने लगे। हे प्रभु, किशोरी जी का तो आंख इतना भर आया है प्यारे, पूछो मत। हाँ, हे प्रभु, आप कहाँ हो? हम आपको कितना पुकार रहे हैं प्रभु, आप आइए। कहाँ चले गए हो? ये अखियां जो है तरस रही है प्रभु आपके दर्शन के लिए। कहाँ हैं आप प्रभु, आइए। रोने लगे प्यारे, रोते रोते करुण भाव से पुकारने लगे। प्रभु, हमारे आंख तरस रहे हैं तुम्हारी उस आंखों को देखने के लिए। कब से हम खड़े होकर के आपकी राहों को ताक रहे हैं, कहाँ हो आप, आओ। ऐसा करुण पुकार से भगवान को पुकारने लगे प्यारे, करुण भाव से भगवान की सेवा करने लगे और रोते रोते कहने लगे, तेरी अखियां है जादू भरी,
बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी किया है जादू भरी, बिहारी में तो कब से पड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने मुझ पर कर दिया टोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां है तुमसे लड़ी है, मेरी अखियां है तुमसे लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुमसे ही मैंने स्नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया। तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी है, मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी।
दास के स्वामी, कृपा करो हरे दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरे दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारे अंतर्यामी, अंतर्यामी मेरी टूटे न तुझ से लड़ी है, मेरी टूटे न तुझ से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, 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 तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को करुण भाव से पुकारने लगे प्यारे। बोले प्रभु कहाँ हो आप? हे प्राणनाथ काशी वासी महाभुज, कहाँ चले गए हो आप प्राणनाथ? ऐसे छोड़ करके हमें मत जाओ। अगर ऐसे ही छोड़ करके अगर आप हमें चले गए तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे। उसके बाद फिर आपको जो करना है आप करते रहना। अगर आज आप नहीं आए तो इस देह को हम यहीं त्याग देंगे। स्वामी अब आप जानो, जैसे ही इन गोपियों ने ऐसा कहा देह को त्याग देंगे, भगवान कामदेव को मथने वाले स्वरूप बना करके भगवान खड़े हो गए। बांसुरी हाथ में लिए, बेत की छड़ी पकड़े, मोर पंख पीताम्बरी पहने, एक कानों में कुंडल पहने, एक में कुंडल नहीं, फूल को लगाए हुए हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध हो गए, ऐसे ही खड़े हो गए प्यारे। गोपियों ने देखा कि भगवान हमारे पास आ गए वापस। सारे के सारे लोग खुशियों से नाचने लगे, आनंदित हो गए, मंगल हो गए। सब नाचने लगे खुशी से कि भगवान हमारे पास वापस आ गए, प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। आहा, भगवान ने कहा अब मैं तुम सबके साथ रास करूंगा, अब मैं तुम सबके साथ रास करूंगा। ऐसा सुंदर भगवान प्यारे रास करूंगा ऐसा कह करके भगवान अब असंख्य रूप बना लिए। भगवान लाखों गोपियां हैं और लाखों कृष्ण हैं, लाखों गोपी है और लाखों कृष्ण हैं। भगवान नृत्य करना प्रारंभ किए, उस स्थान को अपनी शक्ति से घेर दिए भगवान, और घेर करके भगवान जो है अब नृत्य करना प्रारंभ किए। नृत्य करना भगवान प्रारंभ जैसे ही करते हैं, रास के गीत को जैसे भगवान गुनगुनाए, भगवान नाचना चालू किए। भगवान जो है नाचना प्रारंभ कर दिए इन गोपियों के साथ में। एक गोपी कोई थक जाती तो भगवान उठाते, चलो चलो उठो उठो नृत्य करना है। एक गोपी थक जाती तो पंखा झलते थे। राधा जी थक जाती थी तो पैरों को दबाते थे कन्हैया जो है, और कहे चलो अब हम सब जो है नृत्य करते हैं, चलो चलो।
सुंदर भगवान जो है दो दो गोपी को पकड़े बीच में अपने स्वरूप को बनाया और नाचना चालू किया। सुंदर गीत गुनगुनाए यमुना किनारे, आज भी सुंदर वृंदावन में आज भी शरद पूर्णिमा पर रास होती है आज भी। और सुंदर भगवान जो है नृत्य करना प्रारंभ किया, ही रास के गीत को गुनगुनाते हैं। बड़ा प्यारा गीत है, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, हाँ, जिसको गुनगुनाते हैं फिर आगे कथा पे प्रवेश करेंगे। फिर बोले ब्रज किशोर भगवान की जय। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करे। गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। रे थोड़ा सा प्यार दे
है, महारस है, यही महारस ओ है। इसके अवलोकन के युग युग को प्यास है। महारस है, यही महारस है। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उभर दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। तू झूठा वचन तेरे झूठा, मुस्का के भोली राधा को लूटे। उसका के बोली राधा को लूटे, उसका के बोली राधा को लूटे। और मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे, रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीड़ सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। अरे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। हमारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में डाल दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है। यही महारस है, यही महारस है। ओ नारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। यही महारस है, यही महारस है। भूमि की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। यही महारस है, यही महारस ओ है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारस है, यही महारस है। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बैठा के डाल दे। ओ गोरी महाराज प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चले एक बार सभी भक्त जो है हाथ उठा के बड़े भाव से सब लोग मिल करके उस राधा माधव सरकार को पुकारते हैं। आइए, जैसे गोपियों ने पुकारा था वैसे हम सब भी पुकारते हैं। आइए, बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय। राधे राधे। आवाज थोड़ा सा निकालिए और आवाज निकाल करके कहिए सब, चलो जोर से। आवाज किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। राधे राधे। थोड़ा आवाज से कहा करो तभी तो आनंद आएगा। हाँ? हाथ और पैर को तो उठाते हो आप सब भजन में। थोड़ा मुंह को भी निकाला करो, मुंह से भी आवाज निकाला करो। जितना मुंह से आवाज निकालोगे उतना ही कल्याण होगा तुम्हारा, है कि नहीं? इस जीव से जितना नाम आएगा भगवान का उतना अच्छा है। बोलिए महादेव भगवान की। उस राशि पर महादेव जी का भी आगमन होने लगा। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। महादेव जी से रहा नहीं गया और जब रास प्रारंभ हुआ पार्वती मैया को तो प्रवेश मिल गया, वहां वो घुस गई। भोलेनाथ को एंट्री करने से मना कर दिया गया, बोले नहीं जा सकते, क्योंकि पर पुरुष को जाना वहां अलाउ नहीं है, बंद, कोई नहीं जा सकता, केवल भगवान और गोपियां। गोपियों ने रोक दिया भोलेनाथ को कि बोले आपको अगर अंदर प्रवेश करना है तो नारी बनना होगा, बिना नारी बने आप रास में प्रवेश कर ही नहीं सकते आप। तो बोले नारी कैसे बनूं मैं? तो प्रेम सरोवर में जाकर के डुबकी लगा के आओ। प्रेम सरोवर में जाकर डुबकी लगाओगे तो हूबहू अपने आप ही आप नारी बन जाओगे। शंकर जी प्रेम सरोवर गए और प्रेम सरोवर में जाकर के शंकर जी जो है डुबकी लगाए, और जैसे ही प्रेम सरोवर जाकर के भोलेनाथ जब डुबकी लगाए और जैसे ही डुबकी लगाए तो तुरंत क्या बन गए? नारी बन गए। शंकर जी कहीं नारी बन गए तो सोचो कितने सुंदर लगेंगे। अर्धनारीश्वर का जब स्वरूप बनाया जाता है आप सब देखते होंगे, जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप होता है कितना सुंदर लगता है। और कहीं शंकर जी ही नारी बन करके आ जाए तो नारी बन करके जब आए भोलेनाथ जो है कोई पहचान नहीं पाया भगवान शंकर के अलावा, कन्हैया के अलावा। जैसे ही भोलेनाथ जी प्रवेश किए नाचने लगे रास में, और जैसे ही रास में नाचना चालू किए तो पीछे से सांप निकलना चालू हो गया। सांप को कन्हैया ने देखा कि बोले सांप को तो छुपा लो, बोले मुझे तो पता चल गया है, कहीं सबको पता ना चल जाए। कामदेव आया, कामदेव जैसे ही आया बाण मारने वहां भगवान कन्हैया को, तो बाण कैसे मारे? वहां एक कन्हैया रहे तब तो बाण मारे। असंख्य कन्हैया है, लाखों कन्हैया है, वहां लाखों कन्हैया है और लाखों कन्हैया है। लाखों कन्हैया को कैसे बाण मारे? बाण तो एक लेके आया है ना। प्यारे भक्तजन, बाण नहीं मार पाया वो। समझ रहे हो ना? बाण नहीं मार पाया। बोले देखा यहाँ तो असंख्य कृष्ण है, बाण किसे मारूं मैं? कामदेव का अहंकार टूट गया, बोले ये तो वाकई में ब्रह्म है। इतने स्त्रियों के बीच रह करके भी मन में शरीर में काम का प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि वो तो काम को जीत करके बैठे हैं। काम को जीत करके बैठे हैं वो। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, रास
है क्या चीज? भगवान ने रास किया क्यों? ये बड़ी सोचने वाली बात है। भगवान ने रास क्यों किया? प्यारे भगवान ने रास इसलिए किया क्योंकि भगवान को इन गोपियों को ज्ञान देना था। प्यारे जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है रास। जीव कौन है? गोपियां। कृष्ण कौन है? प्रभु। इस धराधाम पर जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान देने के लिए भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है। अधरामृत से भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है। अधरामृत किसे कहते हैं? धरा कहते हैं पृथ्वी को, और धरा में कहीं आ जोड़ दिया जाए तो बन जाता है अधर। जिनकी अधर मधुर है, अधरम मधुरम, हृदयम मधुरम, जिसकी हृदय मधुर है वो मधुरों के पति है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, नयनम मधुरम, जिनके नयन मधुर है। जिनका सब कुछ मधुर है, वो गोपी भी मधुर है। गोपी मधुरम गाओ मधुरम, जिनकी लीला मधुर है वो मधुराधिपति अपने अधरों से उन गोपियों को ज्ञान दिए है जो ज्ञान इस धराधाम पर नहीं है। वो ज्ञान भगवान ने प्रदान किया है अपने होठों से। एक एक गोपियों को बुला बुला के ज्ञान प्रदान किया है। एक एक गोपियों को बुला बुला के भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है उस रास पर जो ज्ञान इस धराधाम पर नहीं है। 6 महीने तक चला है ये रास। 6 महीने तक ये गोपियां ब्रज को, अपने घर को छोड़ करके भगवान के पास थे। इससे बात ये सिद्ध हो जाता है कि यही तो जीव से प्रभु का मिलन है। प्यारे प्यारे भक्तजन, जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग ही रास है। काम लीला नहीं, काम को जीतने वाली लीला है ये। भगवान ने काम के मन में जो अभिमान था उसे जीत लिया। ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया भगवान ने। प्रभु इतनी असंख्य गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ, सुंदरियों के साथ रहते थे, फिर भी काम उनके शरीर पर प्रवेश नहीं किया। रास की कथा को आप सुने हो तो रास की कथा को सुन के जीवन में उतारने को प्रयास करो। इधर नारद जी जो है कंस के पास चले आए और नारद जी कंस के पास आकर के कहे, बोले कंस तो चुपचाप बैठा हुआ है, तेरा जो काल है वो मथुरा में है, बोले गोकुल में है। नारद जी ने कहा कंस से, क्या कहा? तेरा जो काल है, देवकी का 8वां पुत्र है, वो तो वृंदावन में है, उसे कब बुलाएगा? और तू नहीं बुलाएगा तो तुझे क्यों मार देगा? बुला ले उसको। बोले कैसे बुलाऊं महाराज? तो बोले आपके घर धनुष है और उस धनुष के बहाने धनुष यज्ञ करो तुम। धनुष के बहाने धनुष यज्ञ करो, और धनुष यज्ञ जब तुम करोगे तो उस धनुष यज्ञ करोगे तो धनुष यज्ञ का निमंत्रण पत्र छपवाना, कार्ड छपवाना, और उस कार्ड को लेकर के आसपास जितने लोग रहते हैं सबको उस कार्ड को बंटवाना। ब्रज के 84 को उसमें जितने भक्त हैं, गांव वाले हैं, सबको कार्ड देकर निमंत्रण देके बुलाओ कि धनुष यज्ञ हो रहा है, मेला हो रहा है, सब आएंगे और सबके सामने उसको मार डालना कृष्ण को। नारद जी ऐसा जाके नहीं कहते तो कंस की मृत्यु नहीं होती। निमंत्रण पत्र छपवाया गया और निमंत्रण पत्र छपवा करके अक्रूर को भेजा जा रहा है। किसको? अक्रूर को। बोले अक्रूर तू जा कार्ड लेकर के। अक्रूर जी महाराज आज निमंत्रण लेकर के जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं मैं तो दुष्ट हूँ, दुष्टों के साथ रहता हूँ, भगवान मुझे भी दुष्ट समझते होंगे, मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बात याद रखना, असंख्य असुरों के साथ रहो, दुष्टों के साथ रहो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं भगवान में है, फिर भी भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे।
जैसे कि प्रहलाद, प्रहलाद की कथा सुने थे ना आप लोग, जानते हो ना प्रहलाद को? कौन है प्रहलाद? हिरण्यकश्यपु का बेटा। और इतने गोपी, इतने राक्षसों के बीच प्रहलाद रहता था। अब प्रहलाद रहता था फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया, किया कि नहीं किया? हाँ, उसी प्रकार से प्यारे भक्तजन अक्रूर जी मन में सोचने लगे कि बोले भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये विचार कर रहे थे। और विचार करने के पश्चात जैसे ही रथ पर सवार होकर के निमंत्रण पत्र जब लेकर के गए अक्रूर जी महाराज, और निमंत्रण पत्र लेकर के जैसे अक्रूर जी महाराज जब जाते हैं ब्रज, तो जैसे ही मथुरा से जब निकले वृंदावन को पहुंचे, तो वृंदावन पहुंच करके सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने वहां की मिट्टी को प्रणाम किया, क्योंकि मिट्टी की बड़ी महानता है, मिट्टी की बड़ी महत्वता है प्यारे। ब्रज में जा करके ब्रज की मिट्टी को अपने मस्तिष्क से ना लगाए तुम्हारा भाग्य खराब है। ब्रज जा करके वहां की मिट्टी को मस्तिष्क से लगाओ सबसे पहले, समझ रहे हो ना? वहां की मिट्टी को जब मस्तिष्क से लगाओगे तो मन और तन पवित्र हो जाता है। अक्रूर जी महाराज मिट्टी को लगाए, रथ पर सवार होकर के गए। संध्या का समय था, भगवान श्री कृष्ण गाय चरा के आए थे घर, और गाय दुहने के लिए गौशाला जा रहे थे। तो रास्ते पर अक्रूर जी महाराज ने देखा कन्हैया को। जैसे अक्रूर जी महाराज ने देखा कन्हैया को, भगवान दौड़ पड़े। काका, अक्रूर काका आए हैं, चाचा आए हैं। जैसे ही दौड़े, अक्रूर जी पैर छूना चाह रहे थे भगवान का, अक्रूर जी भगवान ने रोक दिया। काका कैसे काम कर रहे हो आप हमारे काका हो और हम आपके पैरों को छुएंगे, आप हमारे पैरों को मत छुइए। भगवान ने प्रणाम किया अक्रूर काका का, अक्रूर काका का भगवान ने प्रणाम किया। कहा बोले आप मुझे लेने आए हो ना अक्रूर काका, आप मुझे लेने आए हो? बोले हाँ, लेकिन ये बात मेरे ब्रज वालों को मत कहना कि मैं लेने आया हूं आपको, मेरे ब्रज वालों की हालत खराब हो जाएगी, मेरे ब्रज वालों की हालत खराब हो जाएगी। बोले मेरे बिना वो लोग मेरे ब्रज वाले रह नहीं सकते। चाचा आप जो है मेरे ब्रज वालों को कहना कि 2 दिन के लिए बस लेने आया हूं, मेला हो रहा है, मेला का निमंत्रण लेके आए हूं, बस यही कहना। ब्रज वाले जब जान जाएंगे ना तो अपने प्राण को त्याग देंगे। मेरे बिना नहीं रह सकते हो, मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए किसी को ये बात मत बताना। रथ पर सवार होकर के आए हैं। ब्रज वालों ने देखा कि रथ आया है। अच्छा क्यों आया है? बोले हमारे कन्हैया को लेने आया है क्या? पूरा ये बात ब्रज में फैल गया आज। बोले हमारा कन्हैया हमसे दूर जा रहा है। गोपियां गोपवाल रात में कोई खाना नहीं खाए, बिना खाना खाए रात भर जाग रहे हैं। राधा रानी की बात मालूम चला, राधा रानी अपने बालों को बिखेर करके बैठी हुई है। अक्रूर जी महाराज का खूब स्वागत किया नंद बाबा ने। आओ महाराज आओ, स्वागत है। हाल चाल पूछा कैसे है सब, कंस के बारे में बताया अक्रूर जी ने। कंस बहुत पाप बढ़ चुका है कंस का। कृष्ण बलराम को मैं लेने आया हूँ निमंत्रण पत्र लेकर के। भोजन करके जैसे बैठे थे तो चर्चा चल रही थी। अक्रूर जी ने कहा कि बोले कृष्ण बलराम आपके पुत्र नहीं है, ये बात आप जानते हो नंदराय जी, फिर भी यहाँ रखे हो, कब तक रहेंगे यहाँ? एक न एक दिन तो इनको जाना पड़ेगा, इसलिए मैं निमंत्रण पत्र लेके आया हूँ, कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ मैं। इस बात को सुन लेती है यशोदा मैया, अक्रूर की बात को सुन लेती है यशोदा मैया कि मेरे कन्हैया को लेने आया है ये अक्रूर। कृष्ण की माँ यशोदा ने सुन लिया कि बोले ये आपका बेटा नहीं है। जैसे ही कहा इस बात को यशोदा सुन ली, और इस बात को यशोदा मैया सुन करके अक्रूर के पास चली आई। अक्रूर जी आपका नाम अक्रूर किसने रखा है? बोले एक लफ्ज भी अगर आपने मेरे बच्चे के बारे में कहा तो मैं क्रोध में आ जाऊंगी। अरे कन्हैया जो है मेरा बेटा है, कन्हैया मेरा लाल है,
और तुम कहते हो कि मेरा बेटा नहीं है। मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है। एक मिनट भी जंगल से आने में इसको लेट होता था, मैं रास्ते पे जाके दरवाजे के पास चौखट के पास जा करके खड़ा होकर के देखती थी मैं, मेरे लाला कब आ रहा होगा, थक गया होगा चलते चलते गाय चराते चराते, जिसके बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकती हूँ। आप उसे ले जाना चाह रहे हो? बोले ना, मैं जाने नहीं दे सकती। यशोदा मैया की आंखों में आंसू है। यशोदा मैया लड़ भिड़ ली, अक्रूर से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आ करके आज सोई नहीं है, बैठी है, रात्रि जाग रही है। बाल कन्हैया लाल आ गए उनके पास और आके पूछे, माँ तो सोई नहीं है अभी तक? लाला, ये जो अक्रूर आया है ना, ये जो परदेसी आए हैं, वो कहता है तू मेरा बेटा नहीं है। क्या तू वाकई में मेरा बेटा नहीं है? माँ, ये संसार वाले मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप भी लगाएंगे तो मैं केवल यही कहूंगा कि आप ही मेरी माँ हो। जो कह रहे हैं ना माँ, उसको कहने दो। लाला, क्या तू देवकी का बेटा है? माँ, किसने कहा? संसार वाले मुझे भले देवकी का बेटा कहे, लेकिन मैं संसार वालों को हमेशा यह कहूंगा कि मैं यशोदा का बेटा हूं। मैं माँ रो मत, मैं तो 2 दिनों के लिए जा रहा हूं ना, और मेरे साथ तो मेरे बाबा भी जा रहे हैं ना, क्यों रो रही है तू? लाला, मैं इस बात को चिंता करके रो रही हूं कि तुझे तो अपना कपड़ा पहनना भी नहीं आता खुद से। कपड़ा भी तो तुझे मैं ही पहनाती हूँ। भोजन अपने हाथ से तू करता नहीं है, भोजन मैं कराती हूँ। बालों को संवारना नहीं आता, बालों को तो मैं ही संवारती हूँ। काजल लगाने नहीं आता, काजल तो मैं ही लगाती हूँ। खुद के हाथों से तो भोजन करता नहीं है तू, मैं अपने हाथों से तुझे प्रेम से भोजन पवाती हूँ। अपने हाथों से मैं भोजन खिलाती हूँ तुझे। तू वहां जाएगा तो तुझे भोजन कौन कराएगा लाला? तेरे बालों को कौन संवारेगा? तेरा श्रृंगार कौन करेगा? आज यशोदा मैया और बाल कन्हैया दोनों एक दूसरे को पकड़ करके रो रहे हैं। सोई नहीं है। लाला तो माँ यशोदा के साथ ही सोया करते थे, अलग नहीं सोते थे। 11 साल के हो गए हैं भगवान आज, लेकिन 11 साल के हो गए हैं, लेकिन मजाल होगी खुद से अकेले खाए, खुद से तैयार हो नहीं। माँ ही तैयार किया करती थी और माँ ही श्रृंगार करती थी, माँ के साथ ही वो सोता था। आज रात कट नहीं रही है प्यारे। दुख की जो रात होती है ना, वो काटे नहीं कटता। सुख की जो रात होती है वो जल्दी कट जाता है, बीत जाता है। लेकिन दुख की जो रात होती है, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है ये दुख की रात क्या होती है। जिसके ऊपर बीता है उससे पूछना। आज यशोदा मैया की आंखों में आंसू है, लाला की आंखों में आंसू है, दोनों रो रहे हैं दूसरे को पकड़ के। लाला, तुझे एक सर्दी भी आता था ना, मैं ब्रज के 84 कोस में जितने दूर दूर तक जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, सबको लेके आती थी मैं। तुझे कुछ होगा तो तेरा इलाज कौन करेगा? लाला, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, भूल जाएगा मुझे। माँ बोले, ऐसा कभी मत कहना कि मैं आपको भूल जाऊंगा। कभी नहीं, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता माँ, कभी नहीं। ऐसा कभी मत कहना माँ, मेरी प्यारी माँ। वो यशोदा मैया लाला को ले जा करके यमुना जी में दीप जलाती थी, दिया जलाती थी, असंख्य दीप जलाया करती थी यशोदा मैया। लाला के नाम का दीपक जला के कहती थी और पानी में ऐसा छोड़ती थी, है दीपक जा
मेरे लाला को कभी नजर ना लगे। ऐ दीपक जा, मेरा लाला खूब बड़ा रहे। ऐ दीपक जा, मेरा लाला खूब अच्छा से जीवन जिए। ऐ दीपक जा, मेरा लाला को हमेशा आशीर्वाद देना। ऐसा दीप जलाती थी लाला के नाम से, और कन्हैया उस दिया को पकड़ पकड़ के लाया करते थे वापस। माँ तू मेरे लिए दिया जला रही है माँ। दीपक जलाया करती थी यमुना में बैठ करके माँ जसोदा, और लाला उस दिया को लोगों को वापस लेके आते थे। आज सोचो माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा जब उसका बेटा उसको छोड़ के जा रहा है। वो माँ जो हर पल अपने लाला को आंखों के सामने बैठा के रखती थी, वो माँ। गोप ग्वाल गोपियां जब कुछ कहती थी तो सबसे भीड़ जाती थी वो माँ। लाख गलती किया मेरा लाला, लेकिन मेरा लाला है। आज वो दूर जा रहा है, माँ रो रही है फूट फूट कर। माँ रो रही है फूट फूट के, लाला भी रो रहे हैं। ब्रजवाले के ब्रजवालों के आंखों में आंसू है, ब्रजवाले भी रो रहे हैं। आज सबको मालूम चल गया है कि हमारा कन्हैया हमसे दूर जा रहा है। सबकी आंखों में आंसू है, सब रो रहे हैं। और सुबह हुआ, सुबह जैसी हुआ रथ तैयार हुआ। रथ तैयार जब हुआ तो जसोदा मैया, रोहिणी मैया आरती की थाल पकड़ के जा रहे हैं आरती करने के लिए। लाला रथ में बैठा है अक्रूर चाचा के साथ आरती करने के लिए। जैसी जसोदा मैया पकड़ी, आरती नहीं कर पाई, चक्कर आ गया उसे। माँ उठ जा, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। रथ पर बैठ करके जैसे ही जाने लगे, कन्हैया ने कहा अपने बाबा से, बाबा सब जल्दी आ जाना, आप लोग पीछे पीछे रथ के पीछे पीछे आओ, मेरे मित्रों को दोस्तों को लेकर के, सखाओं को लेकर। आगे जैसे बढ़ने लगी तो ब्रज के ग्वाल बाल रोक लिए रथ को। राधा रानी खड़ी है, गोपियां खड़ी है। अक्रूर, ऐ परदेसी, रथ को रोक, तू हमारे कन्हैया को लेके नहीं जा सकता ब्रज से बाहर। अगर तू जाएगा ब्रज से बाहर तो पहले इस सीने से इस रथ के पहियों को चला दे। जब हम मर जाएंगे तब हमारे कन्हैया को लेके चले जाना, लेकिन पहले इस शरीर से प्राण निकलना चाहिए। उस बात को याद रख लो तुम। कन्हैया रथ से नीचे उतरे। कन्हैया रथ से नीचे उतर के कहने लगे, लाडली किशोरी, अरे मुझे जाना होगा, मेरी बातों को समझो। राधे मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे माता पिता जेल में बंद हैं, उन्हें छुड़ाना जरूरी है। मैंने उनसे वादा किया है कि 11 साल 56 दिन में लौट आऊंगा। अगर मैं नहीं गया राधे तो मेरी माता और पिता अपने प्राण को त्याग देंगे। समझो मेरी बातों को राधे, मुझे जाना होगा। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तुम्हें समझना होगा लाडली। लेकिन जा रहा हूं, लेकिन भूल मत जाना तुम मुझे। ये बांसुरी दे के जा रहा हूं मैं तुम्हें। जब जब मेरी याद सताएगी राधे, इस बांसुरी को बजाना, मैं दौड़ के आऊंगा तेरे पास। पकड़ इस बांसुरी को, इस बांसुरी को पकड़। जब जब इस बांसुरी की तू बजाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि तू मेरी सुध ले रही है। लाडली समझा ब्रजवालों को, और मुझे रास्ता दे, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना होगा राधे, बात को समझो। सुध लेने मैं आया करूंगा, तुम भी मेरी सुध लेना। लाडली
भगवान जो है राधा रानी को बांसुरी को पकड़ा दिए और बांसुरी को पकड़ा करके वहां से भगवान जाने लगे। जैसे ही भगवान जा रहे हैं तो राधा जी से कह रहे हैं, लाडली भूल मत जाना तुम मुझे भूल मत जाना तुम। बड़े भावों से कह रहे हैं। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जू तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जू तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जू तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जू तेरा। क्षमा करो जो भई चुक हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी।
बिगड़ी संवारो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन के आधार तुम हो। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। लाखों की तुमने बिगड़ी संवारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। होगी मोहे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। भगवान रथ पर सवार होकर के चले गए प्यारे, और भगवान जैसे ही रथ पर सवार होकर के जब जाने लगे, सारे ब्रज वाले देखते रह गए, मूर्ति के समान खड़े के खड़े रह गए। अब मूर्ति के समान सभी लोग खड़े के खड़े ही रह गए प्यारे। भगवान रथ पर सवार होकर के निकल गए। मार्ग में यमुना नदी पड़ी, तो यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी महाराज नीचे उतरे। अक्रूर जी महाराज जैसे ही नहाए, स्नान किए, तो अंदर भगवान का दर्शन होने लगा। जैसे ही वहां से निकले तो देखे दोनों रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाए तो देखा दोनों जो के जो बैठे हैं। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान को लेकर के अक्रूर जी महाराज पहुंच गए। और भगवान को लेकर के जैसे ही मथुरा पहुंचे, तो मथुरा जैसे ही पहुंचे
अक्रूर जी महाराज को लाला ने कहा कि बोले रथ यहाँ रोक दो, मुझे इस बगीचे पर ठहरना है। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि बोले आप हमारे घर पर चलो लाला। भगवान ने कहा बोले नहीं काका, जिस काम के लिए मैं अभी आया हूँ वो काम को मुझे पूर्ण करना है, तब मैं जाऊंगा। भगवान बगीचे पर ठहर गए। अक्रूर जी महाराज मथुरा जैसे लेकर के आए, कन्हैया बगीचे पर ठहरे। अब पीछे से उनके माता बोले उनके पिता नंद बाबा और भगवान के मित्र भी पहुंच गए। भगवान ने कहा जाओ कंस मामा को सूचना दे देना अक्रूर काका कि हम आ गए। भगवान के मित्रों को मथुरा घूमने की बड़ी इच्छा हुई, और मथुरा घूमने की बड़ी इच्छा हुई। आप लोग बातें ना करो, इतना बात क्यों कर रहे हो आप लोग भाई? शांति बना करके बैठिए, आप लोगों से मेरा निवेदन है। और शांति बना के नहीं बैठोगे तो मैं सीधा रुक्मणी विवाह करा दूंगा, ठीक है? कथा सुनाने में आनंद जब आता है जब सुनने वाला का ध्यान एकाग्रचित्त रहता है, और सुनने वाला है कहीं इधर उधर रहा ध्यान तो सुनाने वाले को आनंद नहीं आता। श्रोता और वक्ता इन दोनों के बीच में एक संबंध होना चाहिए, मधुर संबंध। हाँ, कि वक्ता और क्या कहे ऐसा इस श्रोता को सुनने का जिज्ञासा होना चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगा आप लोगों के अंदर मजा नहीं आएगा कथा में। तो निवेदन चाहूंगा मैं ध्यान से कथा सुनो। बारिश अगर हो रही है, डर है कि भीग जाएंगे, तो पीछे हाल है ऊपर हाल है, वहां जा सकते हो। और वहां भी नहीं जाना है तो बिल्कुल बैठे बैठे कथा सुनिए, आप नहीं भीगोगे, ठीक है? बारिश को अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। तो चलिए कथा में आ जाइए। भगवान जैसे ही मथुरा पहुंचे तो भगवान के मित्र लोग भी पहुंच गए नंद बाबा के साथ। मित्रों ने कहा कि बोले लाला मथुरा घूमने हैं, मथुरा शहर है, गांव से आए हैं हम लोग। तो नंद बाबा से परमिशन लिया, आज्ञा लिया। नंद बाबा से आज्ञा लिया, कहे बाबा क्या मैं अपने मित्रों को थोड़ा मथुरा घुमा के ले आऊं? क्या मैं मथुरा घुमा के ले आऊं, बताइए आप। तो कहे ठीक है जाओ, हाथों को पकड़ करके लेके जाना, कहीं इधर उधर भटक ना जाए, मथुरा बड़ा है। भगवान अपने मित्रों के हाथों को पकड़ करके लेके जाने लगे। और जैसे ही लेकर के जब जाने लगे ना, तो उतने में सबसे पहले एक घाट आया, धोबी घाट। धोबी घाट जब आया तो धोबी घाट में धोबी जो है कंस के यहाँ रहने वाले मंत्री महामंत्री सबके कपड़ों को साफ कर रहा था। और सबको साफ कर रहा था। तो भगवान के मित्रों की इच्छा हुई तो बोले हम भी नए नए कपड़े पहन ले, राजस्त्री वस्त्रों को धारण कर ले। भगवान कन्हैया से कहा कि बोले मित्र कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है। जाके धोबी से कहा धोबी मामा कपड़े दे दो, हमारे मित्रों की कपड़े पहनने की इच्छा है। धोबी मामा ने कहा कि बोले तुम लोग बड़े आए गांव के गंवार, पहले अपने होलिया को देखो तुम, तब कहीं जा करके इस कपड़ों को पहनना। हा? बड़े आए रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले। दाऊ जी भैया ने कहा कि बोले कन्हैया, बोले ये वही धोबी है जिसने मां सीता के चरित्रों पर टीका टिप्पणी किया था। छोड़ो मत, मार डालो इसे। जैसे ही भगवान कन्हैया को दाऊ जी ने कहा बाल कन्हैया लाल एक मुष्टिका बनाए और उस धोबी के सिर पर मारे एक बार, तो एक ही बार में उस धोबी का गर्दन अलग हो गया। और गर्दन अलग हुआ, भगवान ने आदेश किया चलो पहनो सब कपड़ों को। भगवान के जितने मित्र थे सब कपड़े पहन लिए। कपड़े जो थे वो ढीले ढाले थे, कपड़ा ढीला ढाला हो रहा था, कपड़ा बड़े बड़े मंत्रियों राजाओं का कपड़ा था। भगवान ने कहा बोले पहन के इसे पहन के चलो चलो आगे चलते देखते।
मार्ग में आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला, वायक नाम का। और वो दर्जी जो है भगवान का परम भक्त था, बहुत बड़ा। भगवान 11 साल बाद मथुरा लौटे हैं, तो मथुरा वाले भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि लाला कितना बड़ा हो गया, कैसे दिखता है। दर्जी भी लाइन में खड़े हो गए, भगवान मैं आपका भक्त हूँ, मुझे सेवा का मौका दो। भगवान ने कहा मैं सेवा करना चाहता है तो मेरे जो मित्र हैं उनके कपड़े ढीले ढाले हैं, उसको काट के थोड़ा टाइट फिटिंग करके दे दी। दर्जी ने काट फिटिंग करके टाइट करके दे दी। मार्ग में आगे माली मिला, वो माली भगवान को माला पहनाया। मार्ग में जैसे आगे बढ़े तो कुब्जा मिली, कुब्जा नारी स्त्री, कुबड़पन था 3 जगह से उसका शरीर, पैर टेढ़ा, कमर निकला हुआ, गर्दन टेढ़ा, चेहरा बिल्कुल बेढंगा। वो रोज चंदन घिसती थी रोज, और कंस को लगाने जाती थी चंदन। आज भगवान मिल गए तो भगवान को चंदन लगाऊंगे ऐसा कह करके चंदन लेके जा रही थी। भगवान कन्हैया मिल गए तो कन्हैया को चंदन लगा देती। भगवान ने पूछा देवी कौन हो तुम? तो कहा कि बोले दासस्मि हम सुंदर कंस सम्मतात्री वक्र नामा वानुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपति रति प्रियम विना युवम पुण्य मत्सदरहति। कंस की दासी हूं मैं महाराज, मेरा नाम है सरेंद्री, कमर 3 जगह से टूटी है, मेरा नाम कोई लेता नहीं, मुझे लोग कुब्जा कहते हैं। कुब्जा बोले ठीक, मैं आज आपको चंदन लगाना चाहती हूँ, मेरा नाम सरेंद्री है, लोग कुब्जा कहते हैं, चंदन लगाऊंगी आपको। भगवान को चंदन जैसे लगाती है, भगवान पकड़े हाथ को, उसके पैर में अपने पैर को रखे और खींचे ऊपर और मारे पीठ में, तो कुब्जा सीधी हो गई। कमर टेढ़ा था वो सीधा हो गया, सुंदर रूपवान बन गई कुब्जा। केवल और केवल चंदन लगाई है और कुछ नहीं की, समझ रहे हो ना? केवल और केवल चंदन लगाई है भगवान को, उतने में भगवान आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। सोचो आप, अगर आप भगवान को नहलाओगे, श्रृंगार करोगे, चंदन लगाओगे, खिलाओगे, शयन कराओगे, सेवा करोगे, पैर दबाओगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? और ये तो द्वापर की बात है, जो कुब्जा थी वो द्वापर युग में चंदन लगाई, ये तो कलयुग है। कलयुग में तो भगवान और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुब्जा को तारा भगवान ने, और जहां पे कंस मामा ने मेला का आयोजन किया है धनुष यज्ञ का, वहां पर जाने लगे। अब मैदान, गांव वाले सब बैठे हुए हैं, और गांव वाले जो है सब बैठे हुए हैं, नगर वाले सब बैठे हुए हैं। कंस भी ऊपर सिंहासन लगा के बैठा है, बीचों बीच धनुष को रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जैसे ही प्रवेश पहुंचे तो कंस जो है एक हाथी को तैनात करके रखा है दरवाजा में। कुबलिया पेड़ नाम का हाथी, मदिरा पिला करके। सुनो, बोले वो कृष्ण आए तो उसे मार देना, छोड़ना मत, नंद के बेटे आएंगे। जैसे कृष्ण बलराम प्रवेश करने लगे उतने में हाथी रोक लिया, बोले नहीं जा सकते। दाऊ जी ने कहा बोले कि नहीं, ऐसे छोड़ना नहीं, ऐसे तो मजा चखाएंगे। भगवान ने सूंड को पकड़ लिया और दाऊ जी ने पुंछ को पकड़ लिया, और दोनों पकड़ के घुमाए 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 घुमा करके उठा करके उस हाथी को पटक। वो हाथी एक ही बार में, उसका नाम सत्य। दौड़े 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 भगवान महल गए, और दौड़े 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 भगवान जब मैदान गए तब वहां पर देखा कि धनुष रखा हुआ है। भगवान प्रवेश किए, और भगवान प्रवेश करके धनुष को उठा करके आंखों को, पलकों को बंद करने में जितना समय लगता है उतने ही समय में भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिया। कंस ने आदेश कर दिया धनुष टूट गया है, अब मुझे कभी भी कुछ हो सकता है। धनुष जब तक था मेरी जान नहीं जा सकती थी। है चाणूर मुष्टिक युद्ध करो, जाओ। चाणूर भगवान कृष्ण के साथ, मुष्टिक दाऊ जी के साथ युद्ध होने लगा। खेल खेलने लगे भगवान, और खेल के भगवान मारते गए, उठा के पटकते गए। चाणूर मुष्टिक मर गया, बड़े बड़े योद्धा आए, सब मर गए। बाल कन्हैया लाल जो है बड़े बड़े योद्धा को मारते गए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, तोसल, शल,
भगवान कूद करके मामा के पास पहुंच गए, कंस मामा के पास। मामा, अरे जितना खिलौना भेजा तुमने हम सबको खेल खेल के हमने तोड़ दिया। अरे और कोई खिलौना है जो गारंटी वारंटी वाला हो? है क्या खिलौना? जितना खिलौना भेजा हमने खेल खेल के तोड़ दिया। और कोई बचा है तुम्हारा खिलौना? पूरे पृथ्वी का भार अपने हाथ में उठाया भगवान, अब पटक दिए मामा को। अब पटक करके भगवान जो है आज कंस मामा को मुष्टिका बना करके मारे। तो एक ही बार में मामा की टाए टाए फीस। उतना बड़ा योद्धा है, एक ही बार में कंस मर गया। भगवान दौड़े 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 कारागृह चले गए। और कारागृह गए भगवान, सबसे पहले माता पिता को जेल से छुड़ाए हैं भगवान। माता पिता कौन? वसुदेव और देवकी। देवकी मैया ने आज इन आंखों से अपने बेटे को देखा। और बेटे को जब देखा तो आनंदित हो गए। मैं 11 साल बाद अपने बेटे का दर्शन कर रही हूँ। नाना जो उग्रसेन थे तो उग्रसेन को भी जेल में जा करके भगवान ने छुड़ाया। कंस के पिता, कंस इतना दुराचारी था कि अपने ही पिता को जेल में बंद करके बैठा था, छुड़ाया। और मथुरा के राजा बना दिया गया किसको? महाराज उग्रसेन को। कंस के पिता को ही भगवान ने राजगद्दी पर बैठा दिया। भगवान चाहते तो मथुरा के राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। नंद बाबा से कहा कि बोले बाबा आप लोग चले जाओ वापस, मैया से कहने में जल्दी आऊंगा। भगवान मथुरा में रहने लगे। और मथुरा में जब भगवान रहने लगे तो अभी तक भगवान विद्यालय नहीं गए हैं, पाठशाला नहीं गए हैं भगवान पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो भगवान को उनके माता पिता ने कहाँ भेजा? उज्जैन, अवंतिका नगरी, सांदीपनी मुनि के आश्रम। और सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा। और आश्रम में भेज करके उनको पढ़ाई करने के लिए भेजा गया, जहां पर भगवान जो है 64 दिन रुके सांदीपनी के आश्रम में। और 64 दिन में 64 कलाओं को अपने अंदर उतार लिया। 64 कलाएं क्या क्या है? खेलना, कूदना, नाचना, गाना, लिखना, पढ़ना, सब आ गया भगवान को। खाना बनाना क्या नहीं आता था भगवान को, सब कंप्लीट। विद्या अध्ययन के बाद गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, बोले मैं तुझसे दक्षिणा नहीं ले सकता लाला। गुरु माँ ने कहा, क्या कहा गुरु माँ ने? गुरु माँ ने कहा, बोले लाला दक्षिणा मुझे दे दे तू। बोले क्या चाहिए मैया बोलो। तो कहा कि मेरा जो बेटा है वो सागर में खो गया है लाला, उसको ला के दे दे। भगवान दौड़े 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 सागर में प्रवेश कर गए। सागर में जैसे कूदे तो वहां गुरु भाई नहीं मिला, गुरु जी का बेटा। वहां भगवान को शंख मिला, शंख, पांचजन्य। भगवान शंखधारी हो गए उस दिन से। बोलो शंखधारी भगवान की जय। भगवान शंखधारी हो गए और भगवान यम के यहाँ चले गए। और यमराज के पास जाकर के गुरु पुत्र को, मरे हुए गुरु भाई को वापस ला करके गुरु माँ के हाथ में दे दिया। नाम था पुनर्दत्त, गुरु के पुत्र का पुनर्दत्त नाम था। ला के सौंप दिया। भगवान वापस आए मथुरा। मथुरा जब वापस आए तो भगवान, तो मैया देवकी स्वागत करती है कि मेरा लाला आया है, और सुंदर स्वागत करके उनको बैठाती है। भोजन करने बैठे लाला जो है, तो भोजन करने जैसे ही बैठे लाला जो है, तो लाला को माखन मिश्री की याद आने लगी। देखो है? दोनों माँ में कितना फर्क है। एक माँ जो है सब चीज 56 प्रकार का भोग लगा के रख दी है, लेकिन लाला तो हाथ से खाते नहीं है। तो उसी समय माँ को, माँ की याद आने लगी लाला को, यशोदा मैया की याद आई। माँ आज आप होते तो अपने हाथ से खिलाते। भोजन करना छोड़ के भगवान अपने कमरे में चले गए, कक्ष में। वसुदेव जी ने अक्रूर को भेजा, अक्रूर जी जाओ और जाके देखो। बोले कन्हैया को क्या हो गया? बोले भोजन नहीं किया उसने। अक्रूर जी महाराज जाकर के पूछे, बोले क्या हुआ कन्हैया? बोले कृष्ण जी आपको क्या हुआ? श्री कृष्ण बताओ, भोजन क्यों नहीं किए आप? तो कहा कि उद्धव मुझे ब्रज बिसरत नहीं। बोले मुझे मेरी ब्रज की खूब याद आ रही है, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा करके बोला अपनी माँ को, अपने गोप ग्वाल को, गैया को, बछड़ा को। 2 दिन से आज कितना दिन हो गया देख रहे हो तो? मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है लाला,
तुम जो है ब्रज जाओगे, चिट्ठी पहुंचा के आओगे। तो उद्धव जी ने कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन एक दिन के लिए, ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। भगवान चिट्ठी लिखना चालू किए, पाती। और पाती लिखना जैसे चालू किया भगवान ने, तो वो पाती जो है कोरा का कोरा रह गया। भगवान लिख ही नहीं पाए, भगवान के आंसू से वो पाती, वो चिट्ठी भीग गया पूरा। भगवान ने कहा इसे ही लेकर के चले जाओ तुम, इसे ही लेकर के चले जाओ। और मेरी माँ बड़ी समझदार है, वो समझ जाएगी, जाओ। उस कोरे चिट्ठी को ही लेकर के क्रूर बोले उद्धव जा रहा है। उस कोरे चिट्ठी को लेकर के उद्धव जा रहा है प्यारे। हाँ? जैसे ही वो गया तो उतने में, जब से भगवान ब्रज को छोड़ करके आए थे ना, तब से भगवान के मित्र जो है जंगल में, बोले जो रास्ता था मथुरा जाने वाला, उस रास्तों में छुप छुप करके देखते थे कि बोले हमारे लाला आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा। सुबह से शाम हो जाता था, लेकिन वो नहीं आते थे। सब शाम होता था वापस चले जाते थे। आज देखा कि बोले आज फिर सब छुप के बैठे हैं, लाला आ रहा होगा। रोज जाते थे, इंतजार करते थे, भगवान आऊंगा करके बोले थे करके, नहीं आते थे। आज देखा कि रथ गुजर रहा है, लाल झंडा है, आ रहा है, देखो सब दौड़ पड़े, अरे चलो 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 हमारा लाला आ रहा होगा, चलो चलो। सबने जा करके देखा तो वहां उस रथ पर लाला नहीं उद्धव जी बैठे थे। सबका दिल टूट गया, बोले आज हमसे फिर छल कर गया वो। उद्धव जी ने पूछा नंद महल का पता बता पाएंगे आप लोग? नंद महल का थोड़ा रास्ता बताएंगे आप लोग के? बोले कहाँ है? गोप वालों ने कहा ये जो पानी की धार बह रही है ना, इस पानी की धार को पकड़ करके चले जाओ, नंद महल पहुंच जाओ। लेकिन इस पानी को साधारण पानी मत समझना महाराज, ये साधारण पानी नहीं है। हमारे ब्रज से निकली हुई आंसू है, हमारे गौ माता की आंसू है, हमारे गैया का आंसू है ये, हमारी यशोदा मैया का आंसू है ये, साधारण नहीं है ये। किनारे किनारे चले जाओ, पहुंच जाओगे आप। पानी की धार को पकड़ करके उद्धव जी जाने लगे। रथ के पीछे पीछे सब बच्चे भागते भागते जा रहे हैं। नंद महल पहुंच गए उद्धव जी। जैसे ही पहुंचे तो देखा, बोले पूरा महल सुना है, कृष्ण 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 ऐसा आवाज आ रहा है वहां से। माँ यशोदा खंभे से टिक के बैठी थी, लाला आए और लाला आकर के उद्धव जी आए। उद्धव जी आकर के माँ को प्रणाम किया, माँ प्रणाम। बच्चों ने कहा कि बोले थोड़ा तेज बोलो, जब से हमारे लाला ब्रज को छोड़ करके गए हैं ना, तब से मैया कम सुनती है थोड़ा। उद्धव जी ने कहा माँ प्रणाम, मैं उद्धव। तो कहा कि बोले धीरे बोल, धीरे बोल, मैं बहरी नहीं हूं, मैं सब सुनती हूं। मेरा लाला जो है, मेरा जो लाला है वो भी अंदर सो रहा है। अगर वो उठ गया ना तो मुझसे वो माखन मांगेगा, रोटी मांगेगा, मैं कहां से लाऊंगी? वो अंदर सोया है। वो भाव देखो यशोदा का। लाला वहां नहीं है, फिर भी आज भी वो महसूस करती है कि मैं अपने लाला को नहला रही हूँ, लाला को खिला रहा हूँ, लाला को सुला रही हूँ। आज भी उद्धव ने देखा, वाह यशोदा मैया, तेरी इस प्रेम को मानना पड़ेगा मुझे। गदगद हो गए महाराज, वाह यशोदा मैया। उद्धव जी प्रणाम किए यशोदा मैया को, नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा और यशोदा दोनों स्वागत करते हैं, आओ लाला आओ। हमारा कन्हैया कैसा है? हमने अपने कन्हैया से क्या क्या नहीं करवाया। गाय चरवाया, गाय दूहने के लिए भेजा, हमने उसे ओखल में बांधा। हाँ, ओखल में बांधा हमने उसे, गाय चरवाया, छड़ी से मारा, क्या क्या नहीं करवाया। उद्धव जी कहे आप दोनों कितने धन्य हैं जो श्री कृष्ण में अपना प्रेम देखते हैं, पुत्र की दृष्टि से उसे आप देखते हैं। वो तो ब्रह्म है, वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म को मानो, ना उनका कोई माता ना उनका कोई पिता।
उद्धव जी ज्ञानी थे और निर्गुण उपासक थे, समझ रहे हो ना, सगुण को नहीं मानते थे, ब्रह्म है वो तो ऐसा। प्यारे भक्तजन, सुबह जैसे हुआ तो उद्धव जी ने पूछा, बोले राधा जी मुझे कहाँ मिलेगी ये बताओ। तो कहा कि निकुंज वन चले जाओ, वहां राधा जी से मुलाकात होगी तुम्हारी। निकुंज वन आए और निकुंज वन जैसे आए जब देखा राधा रानी अनेकों सखियों के साथ, सखियां उन्हें घेर करके बैठी है निकुंज वन में, बीच में राधा जी बैठी है। राधा जी के चेहरे को देखा उद्धव ने, वो सौंदर्य, वो सादगी, कोई बनावटी नहीं। लेकिन बात कैसे करूं मैं, जाऊं कैसे? तो भौरे जो होते हैं ना, उन भौरों के माध्यम से बातचीत हुआ। एक भौरा सूचना वहां ले जाता था, एक भौरा सूचना इधर ले जाता था। चिट्ठी लेकर के आया हूं मैं, ऐसा एक भौरा जाकर के कहा, तो अच्छा आओ आओ, वो छलिया के दूत हो, फिर कोई संदेशा लेके आए हो क्या? कपटी कृष्ण के मित्र हो तुम, हमारे पैरों को मत छूना। ये भाव उस भौरों के माध्यम से बात हो रहा है। सुनाए काली कपटी की कथा, बाली को छुप के मार दिया था उसने, बलि का सर्वस्व लूट लिया, शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। एक भौरा जा रहा है, आ रहा है, कहे अरे वो तो निर्गुण उपासक है, उसे उस ब्रह्म को मानो, सगुण को मत मानो, उसका कोई अपना नहीं है। तो एक भौरा जा रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है? एक भौरा जा रहा है और आ रहा है, कह रहा है कि बोले उसका कोई माता पिता नहीं है, कोई अपना नहीं है। राधा जी की ओर से जो भौरा जा रहा है वो कहता है कि बोले कृष्ण हमारा तन है, मन है, धन है, हमारा कन्हैया हमारा सब कुछ है। अरे हम मथुरा इसलिए नहीं जाते क्योंकि मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, हम जा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाते कि हमारा कन्हैया जिस कार्य को पूरा करने गए हैं उस कार्य को हमें पूरा करना है। हमारा कन्हैया हमारा सब चीज है, तन है, मन है, धन है। कृष्ण हमारे रोम रोम में बसा है, तन में, मन में। वो ब्रह्म नहीं है, वो हमारा कन्हैया है। जब हमारा मन करता हम उसे दर्शन देते, वो हमारे दर्शन करने आता, हम उसके घर जाते। ये सगुण भक्ति की पहचान है, ये प्रेम, अथाह प्रेम है उनसे हमारा। वो हमसे खूब प्रेम करता है, हमारे बिना वो नहीं रह सकता। तुम कहते हो ब्रह्म को मानो, निर्गुण को मानो, हम निर्गुण को नहीं, हम तो सगुण को उपासक हैं। हम सगुण को मानने वाले हैं। उद्धव जी ने देखा इन ब्रज की गोपियों के अंदर की भावनाओं को, प्रेम को जब देखा, गदगद हो गए उद्धव जी। गए थे एक दिन के लिए, 7 महीना रुक गए और 7 महीना रुक करके राधा रानी से ज्ञान की बातें सीख करके वापस आए हैं। 7 महीना बाद जब वापस आए तो भगवान ने स्वागत किया, आओ आओ ज्ञानी जी, आओ ज्ञानी जी आ गए। एक दिन के लिए गए थे, 7 महीना रुक के आए, आओ। उद्धव जी ने कहा, तुम कितने निष्ठुर हो कन्हैया, तुम कितने निष्ठुर बन के बैठे हो। वहां तुम्हारी याद में सब रो रहे हैं और तुम उन सबको छोड़ करके यहाँ बैठे हो। भगवान ने कहा, उद्धव तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं उन सबको छोड़ के बैठा हूं, तुम कह रहे हो ज्ञानी हो करके। ठीक है, आंख को एक बार तुम जरा बंद कर लो अपना। जैसे कहा आंख को बंद कर लो, आंख को जैसे बंद किया उन्होंने, थोड़ी देर बाद भगवान कन्हैया ने कहा, आंखें को खोलो अपना। आंख जब खोला उद्धव ने तो क्या देखा, बाजू में राधा रानी बैठी है, पीछे पूरे के पूरे गोप ग्वाल खड़े हुए हैं। इस दृश्य को देख करके आश्चर्य हो गए महाराज उद्धव जी। राधा रानी जिसको ब्रज में वो देख के आए हैं, वो बाजू में बैठी है, गोप ग्वाल को देख करके वो गोप ग्वाल पर पीछे खड़े हैं। भगवान ने कहा, उद्धव कह रहे थे ना तुम निष्ठुर हूं, देखो सब तो मेरे साथ हैं। मैं कहां अपने ब्रज से अलग हूं, कहां अपनी राधा रानी से अलग हूं, कहां अपने गोप ग्वाल से अलग हूं, सब तो मेरे साथ है। मैं राधा के बिना अलग नहीं रह सकता। राधा तो मेरी प्राण है, तन है। उद्धव जी दंग रह गए इस प्रेम को देख करके। उद्धव जी कहे, काश
मैं भी ब्रज में रहने वाले लता और पता आदि बन जाता, और मैं भी ब्रज में रह करके ऐसे ही कृष्ण की सेवा किया करता। उस दिन से वो भी प्रेम लक्षणा को मानना चालू कर दिया उद्धव जो है। कंस जब मरा तो कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां थी। किसकी बेटियां थी? जरासंध। जरासंध के पास आकर के उनकी दोनों बेटियां कहने लगी कि बोले पिताजी, आपके दामाद को मारने वाला वो वसुदेव का बेटा है। जरासंध को जब ये बात मालूम चला तो जरासंध जो है श्री कृष्ण को मारने के लिए चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया मथुरा में। 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 17 बार गया है भगवान को मारने के लिए, और 17 बार भगवान उसको पराजित किए हैं। 17 बार वो हार हार के आया है भगवान से। अब ये जरासंध सोच रहा है इस बार मैं काल एवं मेरा जो मित्र है काल एवं राक्षस उसे लेके जाऊंगा। मन में संकल्प कर लिया, अगर अब ये मुझसे हार नहीं मानेगा तो मैं जितने ब्राह्मण हैं यहाँ, जितने गौ माता है, सबको मार दूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके ये चला गया। कौन? जरासंध। मथुरा में चढ़ाई किया। भगवान ने देखा कि अब तो ये कालयवन को साथ लेकर के आया है, मुझे कुछ करना होगा। भगवान ने दिमाग लगाया, अगर मैं भागूंगा नहीं यहाँ से, इससे हार मान करके, तो ये गौ माता को मार देगा, ब्राह्मणों को मार देगा। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के खातिर भगवान कन्हैया रण को छोड़ करके भाग गए। तो भगवान का एक नाम पड़ गया वहां पर, रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण को छोड़ करके भागे, और रण को छोड़ करके जैसे भागे भगवान, भागते भागते भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। गुफा था, वहां एक गुफा में सूर्यवंशी राजा मुचकुंद जी सोए हुए थे आराम से। उनके ऊपर पीला दुपट्टा को भगवान ने डाल दिया और पीछे जाकर के छुप गए। काल यवन नाम का दैत्य आया और आकर के भगवान श्री कृष्ण समझ गया उसको। ये श्री कृष्ण समझा कि ये अभी भाग रहा था, अभी सोया है, ऐसा समझ करके लात मार दिया। मुचकुंद जी उठ गए, मुचकुंद जी के आंख के अग्नि से जल करके वो भस्म हो गया राक्षस। भगवान मुचकुंद जी को दर्शन दिए और उनको मुक्ति प्रदान की, मोक्ष दिए भगवान। भगवान ने सोचा अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, सागर के किनारे चले आए। सागर को प्रणाम किया, सागर को प्रणाम करके 2 द्वार मांगा उसने, 2 द्वार, एक द्वार धर्म का और एक मोक्ष का, एक ज्ञान का, एक वैराग्य का। सागर जो है डर गया। पिछले बार त्रेता युग में राम जी को 3 दिन तक बैठा के रखा था सागर, सेतु निर्माण करने के लिए जब जगह मांगा सागर से, तो 3 दिन तक बैठे थे भगवान। इस बार डर गए कि मुझे जाना होगा, तुरंत प्रकट हो गए डर के कारण। भगवान ने कहा कि मुझे नगर निर्माण करना है। सागर ने कहा बिल्कुल करो। विश्वकर्मा भगवान को कह करके अपने लिए महल का निर्माण करवाया भगवान ने। द्वारका, कौन सी नगरी? द्वारिका नगरी, जहां के मठाधीश बन गए, जहां के न्यायाधीश बन गए भगवान। तो भगवान का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश बन करके भगवान वहां रहने लगे। वहां पर कौन कौन थे उनके साथ? उद्धव जी थे, वसुदेव जी थे, देवकी मैया थी, बलदाऊ जी थे, दारू, पूरी प्रजा वहां रहते थे सुख से। गए हो आप लोग द्वारिकाधीश? कितने लोग गए हो? हाथ उठाओ जरा। गए हो द्वारिकाधीश आप लोग? जीवन में एक बार द्वारिकाधीश जरूर जाना। 4 धाम में से एक धाम है द्वारिकाधीश। समझ रहे हो ना?
हाँ, द्वारिकाधीश जीवन में एक बार जरूर जाना प्यारे। हाँ, वहां भगवान को जब दर्शन करोगे आप, अद्भुत श्रृंगार है वहां। हाँ, अद्भुत श्रृंगार बाके बिहारी जी का। विदर्भ नगर एक सुंदर नगर था, विदर्भ नाम का नगर। वहां के राजा का नाम था भीष्मक। भीष्मक महाराज का 5 बेटा था, रुक्मी, रुक्माग्रज, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मबाहु। 5 भाइयों की एक बेटी जिसका नाम था रुक्मणी। एक दिन महाराज भीष्मक ने विचार किया, मेरी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी शादी कर दूं मैं। ये बात अपने बड़े बेटे के समक्ष उसने रखा सभा में। रुक्मी ने कहा कि बोले पिताजी ये तो अच्छी बात है कि बिटिया की हमारी बहन की शादी होगी। तो भीष्मक ने कहा कि मैं शादी क्या द्वारकाधीश से कर दूं, कृष्णचंद्र से। रुक्मी ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं उससे शादी होने नहीं दूंगा। मेरा जो मित्र है शिशुपाल, मैं उससे ही शादी करूंगा अपनी बहन का। ये जो रुक्मी था वो अधर्मी था, ज्यादा बोलने वाला था, क्रोधी था, गुस्सा वाला था। और घर में जो गुस्सा वाला होता है, ज्यादा बोलने वाला होता है, जिसकी आवाज तेज होती है, उसी का चलता है घर पर, सब उससे डरते हैं। ये रुक्मी चला गया शिशुपाल के पास, जा करके बात रखा, प्रस्ताव रखा। शिशुपाल मान गया, बिल्कुल करूंगा। तो ठीक है, इस तारीख को आना, पहले सगाई कर देते हैं, बात फिक्स कर देते हैं। इतना कहा करके चले आया शिशुपाल, आया, सगाई करके चला गया वापस। शादी की तारीख तिथि नजदीक आने लगी। शादी की तिथि तारीख नजदीक आने लगी। रुक्मिणी मैया डर गई, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा नहीं था, भगवान के गुणों को उसने सुना था। सरोवर में एक बार 2 हंस, सरोवर में 2 हंस जो हैं भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। जब वो 6 दिन के थे तो पूतना का उद्धार किया, सक्टासुर का उद्धार किया, सबका उद्धार किया। उसी दिन से रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण को अपने दिल में बैठा के रखी थी कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से। शादी की तिथि और तारीख नजदीक आ गई। ये शिशुपाल जो है, इसको मालूम था वो नंद का छोरा जो है माखन चोर भी है, कपड़ा चोर भी है, कहीं ये नारी चोर मत बन जाए, मेरी पत्नी को हरण मत कर ले। ये सोच करके जब बारात, शादी जिस दिन थी उसके 2 दिन पहले बारात लेके पहुंच गया था। कोई दूल्हा 2 दिन पहले जाता है क्या? लेकिन ये 2 दिन पहले पहुंच गया था, पूरी सेना लेकर के। जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं, भी आएंगे 1 तारीख को, तो पूरी सेना भिड़ जाती है नहीं, कमांडो, पुलिस, वैसे ही पूरी सेना लेके गया है, एक परिंदा भी ना आ सके। 2 दिन पहले आ गया है शादी के। रुक्मिणी मैया ने चिट्ठी लिखा, पाती लिखा। चिट्ठी में लिखा मैया ने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतामते निर्विश्य कर्ण विवैर हरतोग्नतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वेच्युतात विचित्तम पत्रम में। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, जाना है। आपके गुणों को सुनने के बाद आपको कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगा। अंतः पुरांत चरि मणि हत्ति बंधुम सत्वा मध्वहे कथा मति प्रदम न्योपायम पूर्वे दुरस्ति महति कुल देवी यात्रा यश्याम बहि अर्णव वधुरगी गिरिजा मुपेयात। बोले प्रभु आप कहोगे कि बोले आप तो अंतःपुर में रहते हैं तो कैसे जाएं। प्रभु मैंने आपके गुणों को सुना है,
और आपके गुणों को सुन करके मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। जिस चीज को एक शेर को मिलना चाहिए उसे एक लोमड़ी ले जाए, ये बात शोभा नहीं देता। आप कहेंगे कि बोले कैसे लेके जाएं? तो हमारे यहाँ एक परंपरा है प्रभु, शादी के पहले, विवाह के पहले हमारे यहाँ कन्या जो है देवी मैया की पूजा के लिए जाती है। तो मैं देवी मैया की पूजा के लिए जाऊंगी, गिरजा पूजा के लिए, और गिरजा मैया के मंदिर पर आप आना और वहां से मुझे हरण करके ले जाना। अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं अपने देह को त्याग कर दूंगी। ये चिट्ठी में लिखा मैया ने। चिट्ठी को भेजे कैसे? सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुलाया गया और सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुलाए और सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुला करके चिट्ठी लिखा। सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुला करके चिट्ठी को पकड़ा दिया और कहा कि तुम चिट्ठी को लेकर चले जाना। सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता चिट्ठी को लेकर के चले गए और चिट्ठी को ले जा करके द्वारकाधीश भगवान के हाथों में दिया सभा में। भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा, पढ़ के समझ गए मुझे जाना होगा और मुझे जाना होगा ऐसा कहा करके समझ गए और चिट्ठी को वहीं छोड़ दिए। चिट्ठी बड़े भैया के हाथ में लग गया, दाऊ जी के। दाऊ जी पढ़े तो समझ गए वहां जरूर झगड़ा लड़ी होगा, मुझे जाना होगा। और क्षणी सेना तैयार करके दाऊ जी भी तैयार। भगवान ने दारुक से कहा दारुक रथ तैयार करो, चलो। रथ तैयार करके भगवान जा रहे हैं। रुक्मिणी मैया सखियों के साथ जा रही है मंदिर, और गिरजा माता के मंदिर जा रही है रुक्मिणी मैया सखियों के साथ की पूजा करने के लिए। बोलिए गिरजा मैया की। तो रुक्मिणी मैया अपनी सखियों के साथ माता जी के मंदिर जा रही है और माता जी के मंदिर पर जाकर के कहती है कि बोले मैया मेरी बिगड़ी को बना दो, आप मेरा जीवन संवार दो, कष्ट में हूं मैं, ऐसा ऐसा। और रुक्मिणी मैया जो है गिरजा मैया के समय समक्ष खड़े होकर के कहती है, क्या कहती है? हो बिगड़ी मेरी बना दे, हो बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसी रो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसी रो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसी रो वाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहरो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो।
दर पे मुझे बुला ले। दर पे मुझे बुला ले, ऐसे रोवाले मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रोवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी। सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली। सुनती हो सबकी विनती मेरो मैया शेरवाली। मुझको दर्श दिखा दे, मुझको दर्श दिखा दे, ऐसे रोवाले मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रोवाले मैया बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो। भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया की कर दे। भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया तू कर दे। चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भर दे। चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भर दे। मरते को अब जिला दे, मरते को अब जिला दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ मेहरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी मैया जी। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। मैया मैया ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे।
अपना मुझे बना ले। ऐ मेहरो वाली मैया, बोले वैष्णो मैया की जय। बोल जयकारा शेर वाली साचे दरबार की जय। गिरजा मैया की जय। रुक्मणी मैया जो है जगदम्बा मैया से प्रार्थना करने लगी। भगवती पराम्बा प्रकट होकर के कही, देवी मैं आपके पूजन से प्रसन्न हूं, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है। रुक्मणी मैया ने कहा मां पार्वती से, जगदम्बा से कि मैया आपको तो सभी चीज पता है, मेरा जो भाई है रुक्मी वो शिशुपाल के साथ मेरी विवाह तय कर चुका है, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैं पति के रूप में उस द्वारिकाधीश को प्राप्त करना चाहती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दे कि वो मुझे आकर के लेकर के चले जाए। माँ ने कहा आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। मैया का बायां आंख फड़कने लगा, और बायां आंख फड़कता है तो कोई आता है घर पर, हाँ? वाम अंग फड़कन लागे, तो बायां आंख फड़का, और बायां आंख जैसे फड़का मंदिर की घंटी बजी। ब्राह्मण देवता आकर के कहे, बोले देवी जी मैंने आपका काम कर दिया। रुक्मणी मैया ने आशीर्वाद दिया। रथ के बाहर 7 बाहर खड़े हैं। जैसे ही रुक्मणी मैया देखी पलट करके तो भगवान दौड़ करके आ रहे हैं प्यारे। तो भगवान आए और मैया का हरण करके लेके जाने लगे। शिशुपाल के जो सैनिक थे वो भगवान को पकड़ना छोड़ के भगवान के स्वरूप को देखने लगे। देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, ये राजकुमार कहाँ से आ गया। मोतियों की माला पहना है, कितना सुंदर सोने का माला पहना है, सोने की अंगूठिया, मनमोहक स्वरूप था भगवान का। भगवान लेके जाने लगे। रुक्मी को मालूम चला, रुक्मणी के भाई को, रुक्मी आया और वहां भगवान से युद्ध करने लगा। उतने में दाऊ जी औक्षणी सेना लेकर के आ गए थे। रुक्मणी मैया ने कहा ये आपके लायक नहीं है, आप इसे छोड़ दो प्रभु। तो उनके बालों को काट के छोड़ दिया गया। भगवान मैया को लेकर के चले गए। नारद जी आए हैं। नारद जी आकर के रुक्मणी मैया के भाई को बोले हैं, देख समझा, सब उनके पिता माता समझाएं। तो माता जी को लेने के लिए वापस गए और माता जी को लेकर के वापस आए, है ना। माता जी को लेकर के वापस आए, तब कुमकुम पत्रिका भेजा गया द्वारिका, तब बारात लेकर के भगवान आए, है ना। तो विवाह जो है विधिवत हुआ है भगवान का, ठीक है। कैसे हुआ विवाह? विधिवत हुआ है। अब आज की कथा तो यहाँ पूर्ण हो गई, ध्यान से सुनिए। आज की कथा यहाँ पूर्ण हो गई। आज जो है कथा प्रारंभ हुआ है 3:15 साढ़े 3 बजे। कल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कल? क्योंकि कल हम लोगों को भ्रमण करना है, और भ्रमण के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा समय चाहिए, हमको मालूम है। रायपुर का भ्रमण है, डीजे ढोल ताशा लगेगा तो बीत जाएगा समय। तो कल कथा जो है दोपहर 1 बजे प्रारंभ होगा। कल कितने बजे प्रारंभ होगा? 1 बजे, ठीक है। और कल के बारे में बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लो पहले, फिर शादी को आनंद से मनाएंगे हम लोग। कल सुदामा चरित्र की कथा होगी। अपने अपने घर से सब सुदामा जी के लिए चने चावल की पोटली बना के लेके आइए। तुलसी वर्षा होगा, तुलसी लेके आइए। और कल चढ़ोतरी आदि का कार्यक्रम होगा।
तो सब तैयारी करके कल आएंगे। अब आइए विवाह की ओर बढ़ते हैं। रुक्मणी मैया को ले आइए सखियों के साथ और विवाह की इस बेला को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको बधाई हो कि आपके इस गौरापारा में सोनी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के सप्ताह में आज द्वारकाधीश जी का अद्भुत विवाह है। और द्वारकाधीश जी भी बड़े दूर से आए हैं कि भागवत कथा हो रहा है कह करके। द्वारकाधीश भगवान भोपाल से आए हैं, समझ रहे हो ना, उनको स्पेशल बुलाया गया है भोपाल से कि आपको श्री कृष्ण चंद्र जी बनना है, आपको वाव करके, तो भोपाल से आई है वो। एक बार ताली बजाइए सभी। रुक्मणी मैया आ रही है, आइए आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर मेहंदी लगा दो, सजा दो, रुक्मणी मैया कहने लगी। और जो रुक्मणी मैया के सखी हैं वही खड़े रहना और बाकी जितने खड़े हैं सब बैठ जाइए। बैठो सब बैठ जाइए। जगह का तो शॉर्टेज है और सब खड़े हो जाओगे तो कैमरा को भी डिस्टरबेंस होता है, इसलिए आप लोग जो है अपने अपने जगह में बैठिए। रुक्मणी मैया आ रही है अपनी सखियों के साथ और आइए। ऐसे वर को क्या वरूं, अरे ऐसे वर को क्या वरूं, अरे जो जन्म में मर जाए, और वरिये गिरधर लाल को चुड़ लो अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी इंद्री सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई,
सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, सुंदर की दुल्हन बना, अरे रे रे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा मधु दुल्हा जो कबहू न छूटे, दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, अरे ऐसा मधु दुल्हा जो कबहू न छूटे, शिवरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, सुहागन वाली विधिया लगा दो, सुहागन वाली विधिया लगा दो, अटल सुहागन वाली विधिया लगा दो, सुहागन वाली विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चुनरी जो रंग नाही छूटे, चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, ये धागा कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति के धागा कबहू न टूटे, ये धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियन से मांगे भरा दो, मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांगे भरा दो, मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
तो आइए अब भगवान को भी लेकर के आइए सम्मान के सहित। बाराती लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है 2-4 भक्त लोग जाके बढ़िया भगवान को लेके आइए और विवाह की परंपरा को, रीति को फिर आगे निभाएंगे। अच्छा, भगवान आ रहे हैं, एक बार ताली बजाइए भैया। तो भगवान आरती करके लेके आइए। आप लोग जो है आरती करके वहां से लेके आओ, फिर आगे फिर शादी के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। हाँ, अब भगवान आने वाले हैं सुंदर म्यूजिक के साथ एकदम। हमारे भगवान से सब लोग जरूर मिल लेना, बड़े दूर से आए हैं वो, ठीक है ना, मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं भैया, तो बड़े मुश्किल से पहुंचे हैं, वो आ नहीं रहे थे, अपॉइंटमेंट लेके बुलाया गया। बाजे डमऊ नहीं जी, डमऊ नहीं, तोरे घर के माटी में समऊ नहीं है, हो रे तोरे घर के माटी में समऊ नहीं है, हो रे सावर के पीड़े बा मंगा, कि सावर के पीड़े बा मंगा, कि ये मुर्दाई आंगना माढ़े बिहार, कि ये मोरे दाई अंगना माढ़े बिहार।
कप सलली धीरे धीरे नहीं के भोर कप सलली धीरे धीरे तुल मर्रा बोहेला नहीं आवली धीरे 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 अपन लुगरा लाती धीरे 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 लुगरलती धीरे धीरे ये दही के भोर हम कप सलली धीरे धीरे नहीं के भोर कप सलली धीरे धीरे तुला माटी झोंकेला नहीं आवे वो धीरे 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 तोर का छोरा लाती धीरे 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 तोर कचोरलती धीरे धीरे ये दही के भोर हम कप सलली धीरे धीरे भोर कप सलली आ सब धीरे भोर कप सलली मने कप सलली धीरे धीरे दही के भोर हम कप सलली नहीं के भोर एक तिल चढ़ गे एक तिल चढ़ गे ओ देव नारायण ओ देव नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बदन कोमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बदन कोमला
है दिल चढ़ गे सत दिल चढ़ गे हो देव नारायण ओह देव नारायण अड़वा मधुल रू तोर बादन घूमला ओ मड़वा मधुल रू तोर बादन घूमला फुली रे पहिरे लवाही घर के नवाही घर के मैं गावा तो दरिया रे संगी गवाही घर ले पहले नवाही घर के घर के मैं गावा तो दरिया रे संगीत गवाही घर ले मैं गावा तो दरिया रे संगीत गवाही घर ले दल रेंगे हाथिया घोड़ा एक दल रेंगे ओ दल रेंगे मड़वा बनाचे चारों को बारी चमके चारों को भैया चमके चारों को रेंगे हाथिया घोड़ा एक दल रेंगे ओ भैया एक दल रेंगे ओ मड़वा मनाचे चारों को सबके चारों को भैया सबके चारों को अरे एक दल रेंगे हाथिया घोड़ा एक दल रेंगे ओ भैया एक दल रेंगे ओ मड़वा मनाचे चारों को सबके चारों को भैया सबके चारों को संगीत और माया जुलूम ला गयो माया भटका अली गली संगी मोर कहाँ लुका गे मारे गोला घुमार के आना तै घुमार के आना काया की रोहिल हमारे पारा तारे गोला घुमार के आना तोर माया जुलूम ला गए वो संगीत तोर माया जुलूम ला गए वो माया भटको अली गली संगी मोर कहाँ लुका के काने गोला की जाके आना ते घुमार के आना काया सोनेगी हमारे पारा काने गोला की जाके आना ते घुमार के आना काया भूलची हमारे पारा अरे गोला की घर के आना
मेरे संगी हमारे संग माँ अरे गोला की जर के आना घुमार के आना काया पिरोही हमारे पारा अरे गोला की जर के आना घुमार के आना काया दूल्हे की हमारे पारा अरे गोला की जर के आना की जर के आना काया दूल्हे की हमारे पारा अरे गोला की जर के आना अरे गोला की जर के आना अरे गोला की जर के आना अरे गोला की जर के आना। चलिए आइए जयमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। दोनों को खड़े करा देंगे। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी और मैया रुक्मणी को अपने स्थान पर खड़े करा देंगे, है ना। और सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। निवेदन करूं सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मंडप के सामने कोई भी भक्त न खड़ा हो। निवेदन करूं सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और कैमरे के सामने से आप सभी हट जाएंगे, है ना। कैमरे से लाइव चल रही है और बहुत लोग देख रहे हैं। तो निवेदन करूं सभी भक्तों से कि कैमरे के सामने से हट जाएंगे। चलिए आइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। निवेदन करो सभी भक्त को। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी रुक्मणी मैया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और एक दूसरे को देखते हुए जयमाला करना है। आप सभी को एक दूसरे को देखते हुए जयमाला करना है। सम्राट भैया थोड़ा कैमरे के साथ फोकस। देखिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अभी कुछ नहीं करना है ना, अभी कुछ नहीं करना है। आप लोग को अपने स्थान पर बैठ जाइए। निवेदन करूं सभी माताएं बैठ जाओ। अभी कुछ नहीं करना है आप लोग। अब काम आप लोग का खत्म हो गया। बाद में जब संकल्प का बाद आप सभी करेंगे। अभी स्थान पर बैठ जाएंगे। निवेदन करूं चलिए सम्राट भैया उनको बैठा दो सभी को। सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और सामने पर आइए। सामने आ जाएंगे सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। जयमाला बड़ी दिव्य हो रही है। ताली बजा के आप सभी जब जयमाला डलेगा ना तो आप सभी ताली बजाने हैं ना। ठीक सभी अपने स्थान पर बैठ जाओ। सबसे पहले बैठ जाओ फिर मंत्र चलेगा ना। जब तक आप लोग बैठोगे नहीं तब तक आगे कार्यक्रम बढ़ेगी ही नहीं। निवेदन करो सब आप लोग बैठोगे तभी आगे होगा ये कार्यक्रम, है ना। साइड हो जाएंगे कैमरे के सामने से। निवेदन करो
देखिए, सबसे पहले रुक्मणी मैया कृष्ण भगवान के गले में माला डालेगी। अभी नहीं है ना, जब मंत्र चलेगा तब डालना है आपको। सबसे पहले रुक्मणी मैया डालेगी। आइए, कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के, श्री राधा रानी सरकार के। कि बोला वृंदावन बिहारी लाल के, तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रेन्द्रयोग स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलायतनो हरे। केवल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के, राधा रानी सरकार के। आइए, देखिए सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। केवल मुख्य परीक्षित जन और उनके यहाँ की जो माता जी है वो केवल खड़े हो जाएंगे। उनके यहाँ के पुत्र और उनके यहाँ के भाभी जी सामने आ जाएंगे। परीक्षित जन और उनके पुत्र वधू सामने आ जाएंगे। और परीक्षित जन को निवेदन करूंगा, हाथ में पुष्प रख लेंगे, अक्षत रख लेंगे और रुक्मणी मैया को अपनी कन्या मानते हुए भगवान श्री द्वारिकाधीश जी को दान करने हैं। कन्यादान का संकल्प कीजिएगा। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे द्वारिकाधीश जी और मैया रुक्मणी अपने स्थान पर बैठ जाइए। वहीं सामने जाएंगे परीक्षित जन और उनके यहाँ के पुत्र और उनकी वधू जी। शिव बाबू थोड़ा बताते जाना, उधर जाओ। हाथों में अक्षत पुष्प लेना है और मैया रुक्मणी को अपनी कन्या मानते हुए कन्यादान का संकल्प करना है ना। चलिए, आप दोनों जोड़ी सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदयावरारार्धे श्री सिद्धारः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्मूद्वीपेश भारतवर्षे आर्यावर्तक देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे वीरविक्रमादि 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सरे दक्षिणानैरवौ श्रद्धो नृणिकात्रायन्दानं परमार्धे अनुच्चार्य विशेषतां नृणिकाभ्यं नमो नमः। याधानं संवत्सरे शुक्लपक्षे कार्तिकमासे नवम्या सुमुहूर्तौ गुरुवासरे धनिष्ठा नक्षत्रे गण्डयोगे बालौ कर्णे मकर राशि स्थिते श्री चंद्रे तुला राशि स्थिते श्री सूर्ये कर्क राशि स्थिते श्री देवगुरु अन्येषु गृहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुण विशिष्टायां सुमहापुण्यौ वैजमानस्य अमुक